तो चलो, हम लोगों ने लास्ट क्लास क्या क्या पढ़ा था? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन मी हाउ एग्जैक्टली थिंग्स हैपन इन द इंडस्ट्री? कौन एक्सप्लेन करेगा? Shall I try? या गो अहेड प्लीज। Actually, in industry, we follow the agile method. So what happens is, it is also done for the projects that are being at huge risks, and we also do it to save the cost as well as time, right? So what happens is, once a module is being created, it is being tested and being delivered to the client. So if at that point of time is client the having any certain changes, or we take the CRD, right? And as per that we do the early testing and give it to the client. So what happens is, the time as well as customer satisfaction and the cost is set. ओके, सो यू वर स्पीकिंग अबाउट बेसिकली अजाइल मेथोडोलॉजी का, अजाइल मेथोडोलॉजी कैसे काम होता है, ठीक है। Hmm. बट आई वांटेड टू नो कि एग्जैक्टली हम काम करते कैसे, बग कैसे रेज करते हैं, कब रेज करते हैं, हमारा सिस्टम टेस्टिंग कब होता है, वो वाला पार्ट आई वाज आस्किंग बिकॉज वी हैड बेसिकली कवर्ड दैट इन द Okay. वी मॉडल, राइट? वी मॉडल Okay. में हम लोगों ने क्या किया था कि जो हम लोग को रिक्वायरमेंट मिलता है दैट इज करस्पॉन्डिंग टू योर यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यूएटी बोलते हैं हम लोग, जिसको एक्सेप्टेंस टेस्टिंग भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। देयर वाज अ टाइपो इन आवर PDF, so I'll be correcting those things for that reason. Also, after correction, I'll be sending it back to you. तो अभी क्या है कि that was non acceptance testing over written over there, but non नहीं होगा, वहाँ user होगा, ठीक है। It was a typo there. तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग एंड देन इज योर सिस्टम एनालिसिस। तो सिस्टम एनालिसिस जब हम लोग करते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग में होता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हेन एवर वी डिजाइन अ सॉफ्टवेयर, यानी हमारा क्या मॉड्यूल ब्रेक होता है, तो मॉड्यूल ब्रेक मतलब इंटीग्रेशन टेस्टिंग। देन कम्स योर मॉड्यूल डिजाइन, तो हर मॉड्यूल अलग अलग बनता है, दैट मीन्स डेवलपर विल बी डूइंग योर यूनिट टेस्टिंग, राइट? Hmm. अकीना, दिस इज व्हाट वी हैड स्टडीड। इसके बाद वी हैड सीन अजाइल मेथोडोलॉजी जो अभी प्रसन्नजीत ने एक्सप्लेन किया। पोस्ट दैट व्हाट हैपेंड इज वी हैव टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। हम लोगों ने लास्ट टाइम जो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टॉप किया था, दैट वाज आफ्टर स्टडिंग दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का दो क्या टाइप था, वन वाज योर मैनुअल टेस्टिंग एंड द अदर वन वाज, जस्ट गिव मी अ सेकंड, एंड द अदर वन वाज ऑटोमेशन टेस्टिंग, राइट? Then Hmm. we discussed why do we do manual testing and why do we perform automation testing. किसे याद है why do we do automation testing? I want somebody to answer. We do Come the on. automation testing to save time. Suppose if I have to run 900 test cases, then Mm-hmm. within a small time frame of work, it is not possible for anyone to repeat that cases again and again, right? Right. So that point of time we do the automation testing. However, in automation testing, there's is supposed to that some of the test cases may fail. So at Mm-hmm. that point of time, those cases have to be done manual testing. Okay. परफेक्ट परफेक्ट ठीक है। व्हाई डू वी डू ऑटोमेशन टेस्टिंग? तो ऑटोमेशन टेस्टिंग हम लोग एग्जैक्टली क्यों करते हैं? ऑटोमेशन टेस्टिंग इसलिए करते हैं बिकॉज दिस सेव्स आवर टाइम, ठीक है। हम लोग का टाइम हो जाता है, क्यों सेव करता है? बिकॉज हम लोग जो बोले ना कि 900 केसेस में वी रन अ मेजोरिटी ऑफ द केस, हम लोग मतलब 900 केसेस को रन करते, जो पुराने केसेस होते हैं, राइट? मैंने ये कहा था कि नहीं कहा था? प्लीज अनम्यूट एंड स्पीक। कहा था कि नहीं कहा था? Right. Yes, yes. यस, मैंने कहा था जी हाँ। कि जब हम लोग करेंगे ऑटोमेशन टेस्टिंग तो हमारे जो 900 केसेस उसका हम लोग वापस चलाते हैं। जब ये बल्क वाले चीज को हम लोग जब वापस चलाते हैं ना, दिस इज कॉल्ड योर रिग्रेशन टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है? Regression testing. रिग्रेशन। Regression. रिग्रेशन वर्ड कहाँ से आया? दिस इज Regression कमिंग फ्रॉम testing. रिगरस। रिगरस मतलब क्या होता है? बहुत कंसिस्टेंटली किसी चीज को चेक करना, ठीक है। तो वो होता है। तो यहाँ पे जो हम लोग जो टेस्टिंग करते हैं वो क्या हो जाता है? रिग्रेशन टेस्टिंग। याद रखना इस वर्ड को, रिग्रेशन टेस्टिंग। वी विल एनकाउंटर दिस आफ्टर सम टाइम, ठीक है। चलो, तो दो टाइप की जो हमारी टेस्टिंग थी, वन वाज मैनुअल टेस्टिंग एंड द अदर वाज ऑटोमेशन टेस्टिंग। तो Automation मैनुअल testing. टेस्टिंग इज बेसिकली क्या होता है, इसमें कोड पार्ट इन्वॉल्व नहीं हो, कोड पार्ट इन द सेंस कि इसमें हम लोग कोड या Without स्क्रिप्ट automation. लिखते नहीं है, ठीक है। वी आर गोइंग टू डू इट मैनुअली यूजिंग आवर हैंड। हम यानी टेस्ट का डेट मतलब टेस्ट केस लिखेंगे एंड देन वी विल एग्जीक्यूट द टेस्ट, मतलब अपने हाथ से करके देखेंगे, ठीक है। हम लोग मतलब एज अ यूजर विल जस्ट डू इट, ठीक है। ऑटोमेशन में क्या होता है? वी राइट द स्क्रिप्ट एंड आवर स्क्रिप्ट परफॉर्म्स दैट टेस्ट फॉर अस, ठीक है। चलो yeah, now moving to types of manual testing. अब हमारा, Sagar, one just question. What yeah, is the go ahead. difference between a program and a script? Is it the same? प्रोग्राम एंड स्क्रिप्ट, देखो स्क्रिप्ट इज बेसिकली हम लोग जो लिख रहे हैं ना, दैट विल डू सम टास्क फॉर अस, ठीक है। जैसे Hmm. होता है ना स्क्रिप्ट ऑफ अ स्टोरी, तो उसमें क्या Hmm. होता है? देयर आर सम एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड वन आफ्टर द अदर,
ठीक है। और इसमें प्रोग्राम में क्या है, प्रोग्राम हम लोग जो लिख रहे हैं दैट इज बेसिकली फ्रॉम अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, लेकिन हमारा जो स्क्रिप्ट होता है दैट विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ योर लैंग्वेज प्लस हमारा जो टूल यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके साथ होगा वो। So it doesn't mean that a script is programming. यू कैन से इट, ठीक है, लेकिन मतलब हम लोग बेसिकली जब भी ऑटोमेशन की बात करेंगे तो विल बी रेफरिंग टू दैट पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द प्रोग्राम एज स्क्रिप्ट, ठीक है। तो फिर हम लोग जावा क्यों सीख रहे हैं? जावा सीख रहे हैं बिकॉज जावा विल हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद सेलेनियम टू परफॉर्म आवर टास्क ऑफ ऑटोमेशन। ओके, ठीक है, समझ गए। because we have, because if you remember like whatever brochure I had sent across, so in that it was mentioned that we will be learning automation tool and that was your selenium, right? तो अभी selenium पढ़ना है, there are many things that will come as part of the course, ठीक है, as we proceed further। तो बिल्कुल इसके लिए भी टेंशन मत लो, everything will come slowly, ठीक है। तो अभी बस ये याद रखना है कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग क्या होता है। तो मैनुअल टेस्टिंग सिर्फ हाथ से करते हैं, यस देयर इज अ पर्टिकुलर पोजीशन इन द कंपनी। कोई भी कंपनी में मैनुअल टेस्टर का अलग पोजीशन होता है, जिसको कोड लिखने नहीं आता है वो भी आईटी इंडस्ट्री में काम कर सकता है, रिमेंबर दैट। जिसको कोड लिखने का मन नहीं है वो भी आईटी इंडस्ट्री में कर सकता है, उसको ना तो जावा जानने की जरूरत है ना सेलेनियम जानने की जरूरत है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। तो वो क्या कौन बन सकता है, वो मैनुअल टेस्टर आराम से बन सकता है, ठीक है। दैट्स वाई होता क्या है इन मैक्सिमम ऑफ द इंस्टीट्यूट्स, व्हाट डू, दे विल एक्चुअली टीच यू मैनुअल टेस्टिंग फर्स्ट, बिकॉज उनको पता है कि मैनुअल की वैकेंसी में मैं डाल दूंगा बच्चा को सिर्फ नौकरी कराने के नाम से, ठीक है। बट हियर वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट, वी आर गोइंग टू कंप्लीट ऑटोमेशन एंड देन ओनली वी विल मूव इनटू आपका प्रोसेस, ठीक है, फॉर गेटिंग जॉब। चलो, तो क्या है टाइप्स ऑफ मैनुअल टेस्टिंग। तो मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है हमारा, मैनुअल टेस्टिंग में देखो टाइप्स क्या क्या, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, दूसरा होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग एंड देन कम्स योर ग्रे बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। तीन तरह के यहाँ पे टेस्टिंग होते हैं। तो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ये जो लिखा है ना इज डन बाय डेवलपर, तो यहाँ पे एक टाइपो है, इट इज नॉट ओनली डन बाय डेवलपर बट डेवलपर्स कैन ऑल्सो डू, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलपर ही करता है, इट कैन बी डन बाय बोथ टेस्टर्स एंड डेवलपर्स, लेकिन वही टेस्टर्स कर सकते हैं हु हैज द नॉलेज ऑफ कोड, ठीक है, जो हमारा कोडिंग लिखा हुआ है उसका नॉलेज है जिसको, बस वही टेस्ट कर सकता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है, याद रखो। बिकॉज इट इन्वॉल्व चेकिंग ऑफ द कोड पार्ट को चेक करना बोलते हैं, दैट कम्स अंडर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या, वेयर दे चेक एवरी लाइन ऑफ कोड, हर लाइन कोड का चेक करता है। कोड मतलब वो स्क्रिप्ट वाला नहीं, आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट ऑटोमेशन कोड, ठीक है, आई एम स्पीकिंग अबाउट आपका जो हमारा HTML CSS से जो पेज बनता है, ठीक है, तो हमारा जो डोम का कोड होता है उस कोड को वेरीफाई करने वाले वो बनते हैं आपके व्हाइट बॉक्स टेस्टर, ठीक है। तो हम लोग बेसिकली वी विल बी इन दिस पार्ट, वी विल बी ब्लैक बॉक्स टेस्टर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है देखो, ठीक है, वेयर द एवरी एवरी लाइन ऑफ कोड इज चेक्ड बिफोर गिविंग इट टू द टेस्ट इंजीनियर, ये बोल रहा है, ठीक है। बट दिस कैन बी डन बाय बोथ डेवलपर एज वेल एज टेस्टर्स, ठीक है। बट टेस्टर्स हु हैज नॉलेज ऑफ द कोड, यानी जो HTML CSS और वो वाला फ्रंट एंड पार्ट का जो कोड है उनको वो आना चाहिए, तभी वो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में कोड की कोई जरूरत नहीं, आपको कुछ आता है या नहीं आता उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इट इज डन बाय टेस्ट इंजीनियर वेयर दे कैन चेक द फंक्शनैलिटी ऑफ एन एप्लीकेशन, कोड इज नॉट विजिबल। तो यहाँ आपको कोड सॉरी, यहाँ पे आपको कोड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो याद रखो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग वो होता है जहां पे हम लोग को कोड को देखने की जरूरत नहीं है। कोड मैं दिखा देता हूँ कैसा होता है, देख लो, ठीक है, आई जस्ट शो यू, आपको इसकी नॉलेज नहीं होने की जरूरत है, ठीक है। आपको आई जस्ट टेक यू टू फ्लिपकार्ट, ठीक है। ये हो गया जो फ्लिपकार्ट का जो डिजाइनिंग पार्ट है, ठीक है, जो डिजाइनिंग पार्ट है, ये जो कोड लिखा है ना, देखो यहाँ पे ये कोड जो आपको नीचे दिख रहा है ये सब, ये देखो ये अलग अलग चीज का अलग अलग कोड लिखा हुआ है, सबका कुछ मीनिंग है, ठीक है। तो ये कोड आपको नहीं आना, अगर नहीं भी आता है तो भी चलता है, ठीक है, इससे आपको जानने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, कि ये अब आप अलग से बैठ के सीखो मत। तो हम लोग कौन हो जाते हैं, हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टर हो जाते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टर क्यों होते हैं, बिकॉज हम लोग को कोड से कोई मतलब नहीं है, और हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस फंक्शनैलिटी चेक करना है। फंक्शनैलिटी कहाँ पे लिखा होता है, इट इज रिटन इन द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, राइट। कहाँ लिखा होता है फंक्शनैलिटी, ये कौन सा रिक्वायरमेंट चीज कैसे फंक्शन करेगा, कहाँ लिखा होगा, SRD में रिक्वायरमेंट। इट विल बी रिटन इन दी SRD या रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, राइट। ये हो गया। तो याद रखो, तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या होता है, ब्लैक बॉक्स टेस्टर कौन होता है, समवन हु डज द टेस्टिंग वेयर कोड पार्ट इज नॉट इन्वॉल्व, जहां पे कोड पार्ट इन्वॉल्व नहीं होता, ठीक है।
और ये क्या होता है, ये होता है जिसमें कोड पार्ट इन्वॉल्व होता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में। ठीक है, ग्रे बॉक्स क्या होता है, ग्रे कैसे बनता है, ब्लैक एंड व्हाइट का मिक्सचर। तो यहाँ पे क्या होता है, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स। ठीक है, एंड ग्रे ग्रे बॉक्स टेस्टिंग क्या इंक्लूड करेगा, एक्सेस टू इंटरनल कोड, अभी जैसे मैंने कोड दिखाया आपको उसका भी थोड़ा बहुत नॉलेज है, और इट कैन बी परफॉर्म्ड बाय अ पर्सन हु नोज कोडिंग एज वेल एज टेस्टिंग, जिसको दोनों चीज के बारे में पता है तो वो कर सकता है। ठीक है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग। तो बट बेसिकली हम लोग कौन है, वी आर एक्चुअली पार्ट ऑफ दिस ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, हम लोग ब्लैक बॉक्स टेस्टर होते हैं। ठीक है, व्हाइट बॉक्स नहीं होते हैं हम लोग, ग्रे बॉक्स बेसिकली अभी इंडस्ट्री में न्यू न्यू आया, पहले ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, ग्रे बॉक्स टेस्टिंग कुछ टाइम पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखो, तो ग्रे बॉक्स क्या होता है, व्हाइट बॉक्स कौन होता है, और ब्लैक बॉक्स टेस्टर कौन होता है। ठीक है, समझ गया, व्हाइट बॉक्स जिसको कोड पार्ट को भी, वो कोड पार्ट में भी इशू खोजता है, दैट पर्सन इज अ व्हाइट बॉक्स टेस्टर। ब्लैक बॉक्स कौन है, जिसको कोड पार्ट से कोई मतलब ही नहीं है भाई, जो फंक्शनैलिटी बस उसी से मतलब है, फंक्शनैलिटी सही से काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, एंड देन ग्रे बॉक्स क्या होता है, दोनों देखता है, कोड भी देखता है और ये भी देखता है। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे, या किसी को कोई डाउट है, जल्दी बताओ। Anybody is having any doubt? Come on, unmute and tell and say. No, no. नहीं भैया। Oh, चलो ये समझ गए। जिसको जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, अगर उसके बेसिस पे टेस्ट कर रहा है, यानी फंक्शनैलिटी के बेसिस पे, दैट पर्सन इज अ ब्लैक बॉक्स। व्हाइट बॉक्स कौन, जिसको कोड का नॉलेज भी है और वो कोड में भी इशू खोजेगा, डेवलपर जो कोड लिख के दिया है वो उसके कोड में इशू खोजेगा। ठीक है, दैट पर्सन बिकम्स योर व्हाइट बॉक्स टेस्टर। एंड ग्रे बॉक्स का होता है, दोनों कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, अब देखो हम लोग जिस पार्ट में आते हैं, ठीक है, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, ये वाले पार्ट में हम लोग आते हैं, तो इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है फंक्शनल टेस्टिंग और दूसरा होता है नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। ठीक है, तो ये याद रखना है, फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है। फंक्शनल टेस्टिंग क्या होता है, इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग इन विच द सिस्टम इज टेस्टेड। ठीक है, यानी देखो फंक्शनल सुन के क्या लग रहा है आपको, फंक्शनल सुन के मतलब समझ में आ रहा है कि आपका जो है सिस्टम जो टेस्ट होगा दैट विल बी अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट्स एंड स्पेसिफिकेशंस, राइट। कभी भी फंक्शन की बात होती है तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन वही होता है कि किसी भी चीज का वो जो लिख कर दिया है रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में, दैट बिकम्स योर फंक्शन। तो अगर हम लोग जो लिखा है एग्जैक्टली वही टेस्ट कर रहे हैं, यानी जैसे मान लो ये फ्लिपकार्ट वाला मैंने ओपन किया, ठीक है, फ्लिपकार्ट में लिखा है आप चेक करो, ठीक है, कि आपका ग्रोसरी को आप ऐड कर पा रहे हो कि नहीं, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग कोड पार्ट जाकर चेक नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ग्रोसरी में गए, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ भी दिया है, आई एम जस्ट गिविंग इट, ठीक है, चलो ये ले लिया हमारा, एंड वी आर गोइंग हियर, हम लोग किसी को भी ऐड करने की कोशिश करते हैं, देखो ऐड किए, ठीक है, देखो परफेक्टली ऐड हो गया, बास्केट में हम लोग जाके देख सकते हैं कि दिस इज एडेड, राइट। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमको पता चला, ये फंक्शनैलिटी चेक करे, क्यों, ये लिखा हुआ है एसआरटी में कि ये ऐसे काम करना चाहिए। ठीक है, तो ये फंक्शनल टेस्टर हुए हम लोग। ठीक है, तो ये क्या होता है कि रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोगों ने टेस्ट किया। अब यही क्या है, फंक्शनल टेस्टिंग एंश्योर्स दैट द रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस आर प्रॉपर्ली सेटिस्फाइड। जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में लिखा है वो सारा कुछ प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो रहा है बाय द एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये हम लोग इंश्योर करता है, कौन है, ये फंक्शनल टेस्टर करता है, या फंक्शनल टेस्टिंग के पार्ट में आता है। ठीक है, अब आते हैं नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में। तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, चेक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, यानी ये क्या हो गया, जैसे अब देखो मैंने कहा था कुछ लास्ट क्लास मैंने एक एग्जांपल दिया था, याद है, फ्लिपकार्ट वाला एग्जांपल दिया था बिग बिलियन डे का, याद है कि नहीं है, बताओ। जो फर्स्ट बिग बिलियन डे था उसमें क्या हुआ था, क्रैश हो गया था वेबसाइट। क्रैश हो गया था वेबसाइट, क्यों हो गया था, बिकॉज उसका टेस्ट नहीं हुआ था। लोड तो सिस्टम उसने तो, हाँ, तो उसने क्या किया था, फ्लिपकार्ट वाले ने तो फंक्शनल टेस्टिंग बहुत अच्छे से किया था, राइट। यानी उसने फंक्शनैलिटी को अच्छे से किया था कि सारा कुछ ऐड हो रहा है कार्ट में, सारा कुछ कार्ट में जा रहा है, उसके बाद चेकआउट हो रहा है, पेमेंट हो रहा है, सारा कुछ हो रहा है, दैट वाज वर्किंग फाइन। वो तो बिग बिलियन डे से पहले भी उसका टेस्टेड था कि नहीं था, बताओ, था कि नहीं था, उससे पहले तो वो सारा चीज परफेक्टली वर्क कर ही रहा था। तो फंक्शनल टेस्टिंग में कुछ इशू नहीं था उसका। उसका इशू कहाँ हुआ पता है, वो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग नहीं कराया। यानी नॉन फंक्शनल में कौन हो गया, उसका बिहेवियर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, यानी उसमें क्या क्या होगा अब देखो, जैसे मान सॉरी, जैसे उसका परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ठीक है, उसका परफॉर्मेंस को टेस्ट वो नहीं किया था, ठीक है, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग किसके अंडर आता है, वो आता है आपका नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर। क्यों आता है, क्योंकि वो बिहेवियर है सिस्टम का, ठीक है, कि वो कैसा स्लो काम करेगा, फास्ट काम करेगा, ठीक है, कितना लोड ले सकता है वो, ठीक है, देन कितना स्ट्रेस वो सह सकता है, ठीक है, दीज पार्ट कम अंडर योर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। तो जैसे जैसे क्या क्या हो गया, परफॉर्मेंस टेस्टिंग का पार्ट हो गया, देन योर लोड टेस्टिंग का पार्ट हो गया, देन योर क्या नाम है, सिक्योरिटी टेस्टिंग का पार्ट हो गया, दीज थिंग्स कम अंडर नॉन फंक्शनल, जो कि
रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है, यानी उसका फंक्शन नहीं लिखा है, ठीक है। हो सकता है कि द पर्सन इज आस्किंग या क्लाइंट इज आस्किंग यू टू चेक, हो सकता है वो आपको बोलेगी यू डू द परफॉर्मेंस टेस्टिंग ऑल्सो, ठीक है। तो ये परफॉर्मेंस टेस्टिंग जो होता है दैट कम्स अंडर योर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। वो फंक्शन को हम लोग टेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट वी आर टेस्टिंग द बिहेवियर, ठीक है, कि उसका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। ऑन क्या, ऑन इतना, मतलब इतना पर्सन, ठीक है। जब इतना पर्सन है तो फिर इसका बिहेवियर क्या है, कैसे है, ये कैसा बिहेव करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। क्लियर है कि नहीं है बताओ, फंक्शनल है नॉन फंक्शनल, इज इट क्लियर? Yes. ओके, देन मूविंग ऑन, द डिफरेंसेस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग। देखो ये क्या है, ये वेरी करता है ऑपरेशन एंड एक्शंस ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है, कि हम लोग उस पर जो भी काम करते हैं, जो क्लिक करते हैं, जो करते हैं, उस पर डिपेंड करता है ये, ठीक है, फंक्शनल टेस्टिंग। नॉन फंक्शनल क्या करता है, बिहेवियर, याद रखना ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा हूँ, बिहेवियर ऑफ एन एप्लीकेशन। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग टेक्स द बिहेवियर ऑफ एन एप्लीकेशन, ठीक है। फिर फंक्शनल टेस्टिंग क्या है, बेस्ड ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट, ये क्या होता है, जो हम लोग को रिक्वायरमेंट मिला उसके बेसिस पे हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। और नॉन फंक्शनल टेस्टिंग इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट, जो उसका परफॉर्मेंस रिलेटेड है या सिक्योरिटी रिलेटेड है, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल में आता है, ठीक है। अब यहाँ एग्जांपल देख लो, फंक्शनल में कौन, यूनिट टेस्टिंग जो डेवलपर करता है, वो किसका पार्ट है, फंक्शनल टेस्टिंग का। क्यों, क्योंकि वो एक मॉड्यूल बनाया और चेक करता है कि उसमें जो जो क्लिक दिया है या जो जो चीज उसने डाला है, इनपुट बॉक्स में कुछ वैल्यू डालना है, वो सब सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसलिए यूनिट टेस्टिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग। और रिग्रेशन टेस्टिंग जो मैंने कहा, ठीक है, रिग्रेशन टेस्टिंग दैट आल्सो इज अंडर योर फंक्शनल टेस्टिंग। स्मोक टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सब क्या है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, क्या बताया था लास्ट क्लास, व्हाट इज इंटीग्रेशन टेस्टिंग? कम ऑन, समवन टेल मी। Integration testing, it is a phase in software testing in which individual software modules are combined and tested as a group. बस परफेक्ट, ठीक है। सारे मॉड्यूल को जब कंबाइन करके हम लोग टेस्ट करते हैं दैट बिकम्स योर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। चलो उसके बाद फिर ये क्या है, उसका यहाँ पे एग्जांपल क्या है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया। लोड टेस्टिंग, लोड मतलब कितना लोड वो सह सकता है। स्ट्रेस टेस्टिंग मतलब कि कितने टाइम तक सह सकता है, ठीक है, उसको बोलते हैं। चलो तो लोड टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, दीज आर योर एग्जांपल्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। चलो अब हम लोग देखते हैं ये सब जो लिखा था, यूनिट टेस्टिंग, स्मोक टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और मैं आपको यहाँ इंपॉर्टेंट बताते भी जाऊंगा, किसको किसको बहुत अच्छे से याद रखना है, ऑलवेज रिमेंबर जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यूनिट टेस्टिंग के जब भी नाम सुनो तो सबसे पहले चीज माइंड में क्या आना चाहिए, कौन करता है इसको, डेवलपर। दिस इज डन बाय डेवलपर, ठीक है। जब ये अपना मॉड्यूल बनाता है, आफ्टर दैट यूनिट टेस्टिंग डेवलपर करता है, ठीक है। हियर एन इंडिविजुअल यूनिट या कंपोनेंट ऑफ एन एप्लीकेशन आर टेस्टेड, ठीक है। इट इज डन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज, तो इसको डेवलपर करता है डेवलपमेंट के फेज के टाइम में, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल क्या दिया, लाइक इफ अ डेवलपर क्रिएटेड एनी वेबसाइट लॉगिन पेज, अगर वो लॉगिन पेज बनाया है एंड डेवलपर विल log in with a correct password and correct username, and it will redirect the user to the result in the page, and it is called successful unit testing। तो वो क्या करता है, वो सिर्फ डालता है भाई एक मतलब एक हैप्पी पाथ को चेक करता है। हैप्पी पाथ किसको बोलते हैं, जिसमें सारा सही डेटा दे रहे हैं, ठीक है, दैट बिकम्स योर हैप्पी पाथ, ठीक है। कभी भी हैप्पी पाथ वर्ड सुनो तो याद रखो कि उसमें सारा चीज करेक्ट दे रहे हैं हम, ठीक है, यानी वो सक्सेसफुल होगा, उसका आउटपुट सक्सेसफुल होगा, ठीक है, दैट बिकम्स योर हैप्पी पाथ। तो यहाँ पे क्या है, ये हो रहा है लॉगिन पेज पे अगर वो क्रिएट किया है, मान लो एक डेवलपर लॉगिन पेज बनाया है, तो वो क्या करेगा, एक परफेक्ट अच्छा एक यूजर नेम डालेगा, एक ये करेगा, आपका क्या नाम है, पासवर्ड करेक्ट डालेगा, और फिर बटन दबाएगा लॉगिन पे, तो वो लॉगिन हो जाना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने एंड से टेस्ट कर लेता है। वो देखो अब वो सारा वैल्यूज अलग अलग डाल कर नहीं टेस्ट करेगा, वो किसका काम है, वो काम है टेस्टर का, ठीक है। वो सिर्फ एक ही चीज चेक कर लेगा, बस बोलेगा हाँ ये मेरे एंड से वर्क कर रहा है सही, चलो जाओ आगे बढ़ो, ठीक है। तो वो होता है वहां पे, तो यूनिट टेस्टिंग पार्ट हो गया। नाउ मूविंग टू इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग तो आप लोग जान गए हो, नदीम ने अभी आंसर किया, ठीक है। इंडिविजुअल यूनिट और कंपोनेंट आर कंबाइंड और ग्रुप टुगेदर एंड टेस्ट दैट मॉड्यूल, ठीक है, सारे को मिला के फिर हम लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, इन जीमेल इफ वी सेंड मेल टू एनीवन एंड वेरीफाई इन द सेंड आइटम, ठीक है, सेंड आइटम फोल्डर टू चेक इफ द मेल इज देयर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे मान लो हम लोग जीमेल से कभी सेंड करते हैं किसी को मेल, तो हम लोग जाकर वेरीफाई करते हैं कहाँ पे, सेंड आइटम वाले बॉक्स में देख देखते हैं ना कि सेंड हुआ कि नहीं हुआ, बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं। और बाई चांस मानो कि हमारा जो ईमेल आईडी हम दिए हैं वो गलत है, तब कहाँ जाता है ये,
तब ये कहाँ जाता है, ये ड्राफ्ट में जाता है, ड्राफ्ट में जाता है, यस। ठीक है, ये याद रखो कि तो वो उसके भी टेस्टिंग होता है, ठीक है। तो देखो अभी क्या हुआ, ये अलग अलग मॉड्यूल बना था, ठीक है, किसी ने बनाया था तुम्हारा सेंड मेल वाला यानी कंपोज वाला पार्ट, और किसी ने बनाया था तुम्हारा सेंड आइटम, तो दोनों को जोड़ दिए। अब दोनों को जोड़ने के बाद मैंने क्या टेस्ट किया, जब मैंने कंपोज करके किसी को सेंड किया मेल, तो वो मेरा सेंड आइटम मतलब सेंड आइटम वाले बॉक्स में दिखना चाहिए, करेक्ट, ये होगा ना, वेरीफाई होगा कि हाँ नहीं। तो इसी को बोलते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग, दो मॉड्यूल को मैंने कंबाइन किया और फिर टेस्ट किया, ठीक है, कि यहां से सेंड किया तो वो वहां पे शो होना चाहिए, ठीक है। चलो ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग का एक एग्जांपल हो गया। नाउ कमिंग टू योर सिस्टम टेस्टिंग। सॉरी, सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है हमारा, सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, क्या बताया था कल मैंने? it is a end-to-end testing where functionality and non-functionality is both checked by the QA team and before giving the software or delivering the software to the customer for the user acceptance test. परफेक्ट। तो इसमें क्या होता है हमारा सिस्टम टेस्टिंग में, सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग सारा एंड टू एंड टेस्ट करते हैं, इसको मैंने कहा था एंड टू एंड, राइट। तो सिस्टम टेस्टिंग में हम लोग सारा कुछ टेस्ट करते हैं, यानी होल एप्लीकेशन को टेस्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, हियर कंप्लीट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर। कंप्लीट मतलब जैसे अभी हम लोगों ने क्या कहता है इंटीग्रेशन में हम लोगों ने दो मॉड्यूल डाला था ना, कि पहले कंपोज वाला एंड देन उसके साथ फिर हम लोगों ने डाला था आपका सैंड बॉक्स वाला। तो ये दो मैंने इंटीग्रेट करके उसको टेस्ट कर लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं कि पूरा जीमेल मैंने तैयार कर लिया, तो अब क्या है, अब तो पहले उसको अलग अलग करके टेस्ट किए थे, मॉड्यूल को कंबाइन कर करके। अब क्या है, पूरा बनने के बाद अब हम टेस्ट करेंगे कि अब हम यहां से भेज रहे हैं तो कभी सेंड हुआ तो वो सेंड आइटम में जाना चाहिए, कभी सेंड नहीं हुआ तो वो ड्राफ्ट में जाना चाहिए, ठीक है, कभी मेल आया तो वो इनबॉक्स में आना चाहिए, कुछ मेल्स मेरा स्पैम में आना चाहिए जो स्पैम मार्क्ड है, ठीक है। तो ये सारा टेस्टिंग जो होता है ना, दिस कम्स अंडर योर सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है। और इसमें क्या है तुम्हारा बोथ फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल, और इसमें आपका नॉन फंक्शनल का एग्जांपल क्या था, अभी क्या क्या एग्जांपल दिया था मैंने नॉन फंक्शनल का? Load testing, stress लोड testing. टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग से परफेक्ट, बोलो जितना बोलोगे सीखोगे उतना, ठीक है। तो हो गया हमारा क्या, सिस्टम टेस्टिंग में क्या होता है, सिस्टम टेस्टिंग में एंड टू एंड टेस्टिंग होता है, यानी होल सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड, ठीक है। हियर कंप्लीट इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर इज टेस्टेड टू वेरीफाई द कस्टमर रिक्वायरमेंट, ठीक है, सारा रिक्वायरमेंट को चेक करने के लिए। एप्लीकेशन एज अ होल इज टेस्टेड, ठीक है, पूरा एप्लीकेशन टेस्ट होता है, बोथ फॉर फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। तो सिस्टम टेस्टिंग में दोनों होता है, ठीक है। और ये होता है तुम्हारा क्यूए टीम के बाद आफ्टर कंप्लीशन, कब होता है, जब हमारा कंप्लीशन ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग एंड बिफोर द फाइनल एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। ये तो हम लोग ऊपर में देख भी लिया है, करेक्ट। हमारा जो वी मॉडल था उसमें हम लोगों ने देखा है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बीच में हमारा कौन आता है, सिस्टम टेस्टिंग। देखा था कि नहीं देखा था? हाँ जी ये देखो एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन और एक्सेप्टेंस के बीच में आता है सिस्टम टेस्टिंग आपका, ठीक है। चलो तो ये हो गया हमारा, एंड दिस इज नॉट नॉन, दिस इज यूजर एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग परफॉर्म बाय द एंड यूजर। कौन करता है, ये क्लाइंट करेगा, ठीक है। और क्लाइंट टू वेरीफाई या एक्सेप्ट द सॉफ्टवेयर सिस्टम बिफोर मूविंग द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन टू द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट किसको बोलते हैं, क्या होता है प्रोडक्शन वर्ड, क्या बताया था मैंने, लाइव लाइव एनवायरनमेंट पे, यानी जब इंटरनेट पे हम लोग होस्ट कर देते हैं तो वहां भेजने से पहले यानी हम लोग सारा कुछ टेस्ट कर लिए, नाउ इट इज गुड फॉर द मार्केट। तो वो डिसाइड कौन करता है, वो एंड यूजर करता है। जब एंड यूजर ये वाला टेस्ट करता है तो वो वाला टेस्टिंग को क्या बोलते हैं, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, नॉट नहीं है यहाँ पे, यूजर होगा, ठीक है, यहाँ पे यूजर होगा, सॉरी दिस इज अ टाइपो हियर, ठीक है। क्या होगा, यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग या फिर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग बोलेंगे। क्लियर है, बताओ क्लियर है? चलो तो ये हो गया हमारा क्या यहाँ पे कि हम लोग टाइप ऑफ टेस्टिंग्स पढ़ लिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है पता है, ये आपको ये अलग अलग टेस्टिंग है जो कि मतलब होता है, ठीक है, यानी एज पर क्लाइंट के लिए हम लोग करना पड़ता है, मतलब ये अलग अलग लेवल ऑफ टेस्टिंग है, ठीक है। दीज आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग। लेवल्स ऑफ टेस्टिंग मतलब जब मॉड्यूल इंटीग्रेट होगा तब हम लोग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करेंगे, जब मॉड्यूल अकेले रहेगा तो यूनिट टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद जब सारा इंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग करेंगे। और सिस्टम टेस्टिंग जब हो गया हम लोग अपने तरफ सेटिस्फाइड है तो फिर हम लोग बोलते हैं यूजर की या क्लाइंट को कि अब आप टेस्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ टेस्टिंग हुआ, ठीक है। ये काम करने के बाद ये टेस्ट, ये काम करने के बाद ये टेस्ट, ये काम करने के बाद ये टेस्ट, ठीक है।
ये हो गया। अब देखो इंटीग्रेशन टेस्टिंग जो है ना, इसमें सिर्फ दो ही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच, एंड द अदर वन इज नॉन इंक्रीमेंटल। ठीक है, तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग में क्या होता है? इंटीग्रेशन टेस्टिंग में हम लोग दो मॉड्यूल को मिला के काम करते हैं, राइट? अभी जैसे क्या एग्जांपल दिया था जीमेल वाला, एक हमने कॉम्पोज बनाया, यहाँ मतलब जो आपका ईमेल लिखने वाला जगह है, ठीक है, वो वाला बनाया, एंड देन सेंड आइटम बनाया। तो यहाँ से भेजेंगे तो सेंड आइटम में विजिबल होना चाहिए, ये टेस्ट कर रहे थे, करेक्ट? हाँ कि ना? ठीक है, तो टॉप टॉप बॉटम एंड बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, इंक्रीमेंटल में दो है। ठीक है, इंक्रीमेंटल मतलब जैसे जैसे बनते जा रहा है वी आर कीपिंग ऑन एडिंग दोज मॉड्यूल्स, राइट? तो वो इंक्रीमेंटल बोलते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर कैसे बनेगा, छोटा छोटा मॉड्यूल को मिला के फिर बड़ा बनेगा। ठीक है, तो इंक्रीमेंट यहीं से होता है। प्रसन्नजीत, आई होप तुम समझ जाओगे अब इस चीज को, इंक्रीमेंटल क्यों है। ठीक है, चलो इसमें क्या होता है, देखो एडिंग अप द मॉड्यूल्स, अब धीरे धीरे सारा मॉड्यूल को ऐड करें। पहले हम लोगों ने कुछ पार्ट जोड़ा, मॉड्यूल ए जोड़ा, फिर मॉड्यूल बी जोड़ा, फिर मॉड्यूल सी जोड़ा, तो इस तरह से हम लोग जोड़ जोड़ के हम लोग एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर को रेडी करते हैं। ठीक है, तो एडिंग अप द मॉड्यूल्स एंड टेस्टिंग द डेटा फ्लो बिटवीन देम, और उसमें क्या करते हैं हम लोग टेस्ट कि उसमें डेटा फ्लो कैसे हो रहा है। जैसे हम लोग ने यहाँ सेंड किया था मेल, तो वो सेंड आइटम में आना चाहिए था, ठीक है, तो वो डेटा का फ्लो हुआ, वहां गया है तो उसको वहां पे भी जाना है। ठीक है, तो वो फ्लो को चेक करते हैं, दैट कम्स अंडर योर इंटीग्रेशन टेस्टिंग। अब इंक्रीमेंटल कैसे होता है, देखो इसमें दो तरह से होता है। एक होता है या तो हम बड़े मॉड्यूल को, देयर आर सम बिग मॉड्यूल्स जिसमें हम छोटे मॉड्यूल को ऐड करेंगे। ठीक है, हो सकता है ना कुछ कुछ ऐसा कि कोई बड़ा मॉड्यूल उसमें हम कोई छोटा मॉड्यूल को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि मैं पहले छोटे छोटे मॉड्यूल को ऐड कर लूं, उसके बाद एक बड़ा मॉड्यूल बनाऊं। ठीक है, ये भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? राइट। ठीक है, तो देयर आर टू वेज ऑफ डूइंग इट। तो इसीलिए क्या है, एक है टॉप डाउन अप्रोच एंड द अदर वन इज बॉटम अप अप्रोच। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या होता है ये टॉप डाउन कब होता है, जब हम लोग का टॉप टू बॉटम होता है। ठीक है, वेयर हायर लेवल मॉड्यूल्स, जो हमारा जो बड़ा मॉड्यूल होता है, जो इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स होता है, जब उसको हम लोग पहले इंटीग्रेट करते हैं, आर टेस्टेड फर्स्ट। ठीक है, उनको इंटीग्रेट करके हम पहले टेस्ट करते हैं, एंड देन लो लेवल मॉड्यूल्स को। ठीक है, तब उसको क्या बोलते हैं, तब उसको बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच। और एक चीज याद रखो, ठीक है, सपोज, अब ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि सारा मॉड्यूल मेरा एक साथ रेडी हो, जरूरी है क्या ऐसा? कोई सॉफ्टवेयर अगर बना रहे हैं तो इज इट पॉसिबल कि सारा मॉड्यूल मेरा रेडी हो एक साथ? पॉसिबल है क्या? जरूरी नहीं है ना कि होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है कि जो डेवलपर बी था, ठीक है, जैसे मान लो डेवलपर बी ये आपका शकील है, शकील चला गया छुट्टी में, उसको काम मिला लेकिन शकील चला गया छुट्टी पे, तो शकील वाला तो मॉड्यूल काम नहीं होगा ना, वो तो बनेगा ही नहीं। बनेगा कि नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। नहीं बना शकील वाला, एंड बाकी रिमेनिंग का मान लो कि बाकी और 4 लोग हैं, उनका चारों मॉड्यूल रेडी है, या फिर मान लो बीच में कोई और ऐसा है जो काम करते करते बीच में तबीयत खराब हो गया, इसका भी कुछ पार्ट बचा है। ठीक है, 2 आदमी ऐसा है। ठीक है, तो कभी भी ऐसा होता है तो व्हाट हैपेंस कि हम लोग वहां पे स्टब्स लगा देते हैं। ठीक है, याद रखो, ये स्टब्स वर्ड याद रखो। ठीक है, तो यहाँ पे इन दिस टेस्टिंग क्या होता है, स्टब्स आर यूज्ड एज टेम्परेरी मॉड्यूल्स। ठीक है, तो स्टब्स आर यूज्ड एज टेम्परेरी मॉड्यूल्स, मतलब स्टब क्या होता है पहले ये समझ लो। स्टब होता है वो मतलब रेप्लिका, मतलब समझ लो एक तरह से। ठीक है, जैसे मान लो शकील का जो मॉड्यूल पार्ट था, ठीक है, तो वो वाला पार्ट भले शकील ने नहीं किया है, लेकिन उससे जो आउटपुट मिलता है ना, वैसा ही कुछ मैंने एक डमी बना के रखा है। डमी समझ गए? ठीक है, तो मैंने वैसा ही एक डमी मॉड्यूल बना के रखा है ताकि हम एक कंप्लीट टेस्ट कर सकें। समझ गए बात कि नहीं समझे? ठीक है, तो शकील का काम करने से जो आउटपुट आता, तो उस आउटपुट के लायक मैंने एक डमी बना लिया, एक डमी मॉड्यूल बना लिया है। ठीक है, बिकॉज उसका रेडी नहीं है, एंड देयर वाज वन मोर पर्सन जिसका और भी एक का रेडी नहीं था। ठीक है, तो जब भी ऐसा कौन बनाएगा, डेवलपर बनाएगा या टेस्टर बनाएगा? कौन? स्टब्स। स्टब्स एक्चुअली रहता है, ठीक है, वहां पे कि हम लोग मतलब डायरेक्ट कनेक्शन कर देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये हो गया। तो वहां पे क्या है, जब रेडी नहीं होता है तो हम लोग क्या स्टब्स को यूज करते हैं एज अ टेम्पररी मॉड्यूल। ठीक है, तो इफ देखो यहाँ पे लिखा है, इफ अ मॉड्यूल इज नॉट रेडी फॉर इंटीग्रेशन टेस्टिंग, अगर कोई मॉड्यूल अगर रेडी नहीं है इंटीग्रेशन टेस्टिंग के लिए, तो उसके जगह हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टब्स यूज करते हैं। ठीक है, तो सिर्फ ये वर्ड याद रखो कि स्टब्स होता है। ठीक है, और यहाँ पे कौन होता है, टेम्पररी स्टब्स आर यूज्ड एज टेम्पररी मॉड्यूल्स, किसमें? टॉप डाउन अप्रोच में स्टब्स आर यूज्ड। ठीक है, और यहाँ पे बॉटम अप में कौन होता है? बॉटम अप जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, इज द रेसिप्रोकल ऑफ टॉप डाउन अप्रोच। रेसिप्रोकल मतलब क्या? लो लेवल जो मेरा मॉड्यूल्स है उनको पहले हम इंटीग्रेट करते हैं, एंड देन कम्स योर हाई लेवल मॉड्यूल। ठीक है, इसीलिए रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब होता उल्टा। ठीक है, तो बॉटम अप में किसको करेंगे, पहले लो लेवल वाले को करेंगे,
और उसके बाद फिर हम लोग हायर लेवल वाले को करेंगे, ठीक है। और इसमें कौन होता है, इसमें स्टब्स नहीं, इसमें ड्राइवर होता है। ड्राइवर आर यूज्ड एज टेम्पररी मॉड्यूल्स, ठीक है। तो याद रखना है टेम्पररी मॉड्यूल्स कौन किस में यूज होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। स्टब्स आर यूज्ड एज टेम्पररी मॉड्यूल्स इन टॉप डाउन अप्रोच, और बॉटम अप में कौन होता है, ड्राइवर्स आर यूज्ड एज टेम्पररी मॉड्यूल्स, याद रखना ये चीज, ठीक है। चलो, एंड देन कम्स योर नॉन इंक्रीमेंटल। नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग कब होता है पता है? नॉन इंक्रीमेंटल मतलब बिग बैंग मेथड बोलते हैं, जब हम लोग का बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है फ्लो एंड डेटा, ठीक है। जब भी हमारा डेटा फ्लो इज कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टू क्लासिफाई द मॉड्यूल लेवल्स, ठीक है। तो मॉड्यूल का जब हम लोग यही नहीं कर सकते कि भाई कौन सा हायर लेवल का है कौन सा लोअर लेवल का है, जब डेटा फ्लो हम लोग को पता ही नहीं चल पाता कि यार कैसे कैसे होगा, ठीक है। जब हम लोग ये मुश्किल हो जाता है ना, देन वी गो विथ बिग बैंग मेथड, ठीक है, जिसका नाम है नॉन इंक्रीमेंटल टेस्टिंग, ठीक है। इज इट क्लियर कि टाइप ऑफ इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ठीक है। देखो इसमें से भी क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। स्टब्स आर यूज्ड एज टेम्पररी मॉड्यूल्स और यहाँ पे ड्राइवर आर यूज्ड एज टेम्पररी मॉड्यूल्स। इंटीग्रेशन टेस्टिंग का आपको नॉलेज होना चाहिए, दो वे में होता है, टॉप डाउन और बॉटम अप, ठीक है। नॉन इंक्रीमेंटल इज कॉल्ड बिग बैंग, बस आपको इतना ही जानना है, ठीक है। Just one question. हाँ, go ahead. For knowledge it is okay, but this integration testing is also not done by the testers, right? इंटीग्रेशन टेस्टिंग इज डन बाय टेस्टर्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ डेवलपर्स करेंगे। जब वो लोग इंटीग्रेट करते हैं तो दे आर ओनली गोइंग टू डू द यूनिट टेस्टिंग। मैंने बोला यूनिट टेस्टिंग छोड़ के सारी टेस्टिंग टेस्टर्स करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट अगर होता भी है ना, जैसे मान लो मैं go ahead. मॉड्यूल को एक के साथ एक लिंक कैसे करूंगा, मुझे तो नहीं पता। मैं लिंक नहीं करूंगा, डेवलपर आपको लिंक करके देगा एंड दे विल जस्ट चेक द हैप्पी फ्लो, बाकी का फ्लो कौन चेक करेगा? अच्छा, ठीक है। मैंने कहा ना डेवलपर सिर्फ हैप्पी फ्लो बस चेक करते हैं, उसके बाद फिर वो लोग कुछ नहीं करते हैं, वो लोग के हिसाब से वो चलता है। तभी ना हम लोग वापस जाके बोलते हैं कि भाई ऐसे काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे तभी, ठीक है। तो याद रखो ये चीज। एनीवन एल्स? आई थिंक जाकिया वाज आस्किंग समथिंग। ओके, इंटीग्रेशन टेस्टिंग फंक्शनल टेस्टिंग के अंदर आता है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग फंक्शनल टेस्टिंग का पार्ट है क्या? ओके, हाँ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग देखो फंक्शनल टेस्टिंग का ही पार्ट है, ठीक है। क्योंकि हमारा क्या होता है, जब हम लोग मॉड्यूल्स को इंटीग्रेट करते हैं, यानी उसके फंक्शनैलिटी को दूसरे फंक्शनैलिटी के साथ जब मर्ज करते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आपका परफॉर्मेंस वाला आता है, परफॉर्मेंस सिक्योरिटी वो सब चीजें आती है, ठीक है। चलो, तो मैंने ये एग्जांपल में भी आपको दिया था शायद, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इंटीग्रेशन टेस्टिंग है, ठीक है, ये देखो। चलो, ये समझ गए, ठीक है, कि क्या होता है। अब नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में आते हैं, तो हम लोगों ने देखा कि लोड टेस्टिंग है, एंड देन कम्स योर स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है, एंड देन इज योर यूजिबिलिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग। चलो, तो अभी क्या है, परफॉर्मेंस के अंदर हमारा दोनों आता है, लोड टेस्टिंग एंड स्ट्रेस टेस्टिंग, ठीक है। ये देखो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम्पल्स बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग के एग्जाम्पल्स कौन है, डेफिनेटली आपसे पूछेगा, ठीक है। कुछ पूछे चाहे नहीं पूछे, वो आपसे मतलब पूछेगा डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, और विथ एग्जांपल्स पूछेगा, या फिर आपसे बोलेगा लोड टेस्टिंग क्या है, तो यू हैव टू आंसर कि नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है वो, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ टेस्टिंग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि स्पीड, ठीक है, कि स्पीड कितना है हमारे सॉफ्टवेयर का, रिस्पॉन्स टाइम कितना है। रिस्पॉन्स टाइम मतलब होता है कितने देर में वो वेबसाइट हमारे लिए ओपन हो रहा है, या कितने देर में हमको वो रिजल्ट दे रहा है किसी भी चीज का, ठीक है। एंड स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्टेबिलिटी की वजह से फ्लिपकार्ट क्रैश किया था, वो स्टेबल नहीं था, ठीक है। चलो, तो अब आते हैं हमारा लोड टेस्टिंग क्या। लोड टेस्टिंग इज पार्ट ऑफ योर परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो लोड टेस्टिंग में एग्जैक्टली क्या होता है, ये तो नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, सबको पता है, ठीक है, इज अ नॉन फंक्शनल सॉफ्टवेयर टेस्टिंग प्रोसेस, ठीक है, इन विच the performance of the software application is tested under a specific expected load, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसमें एक लोड देते हैं, जैसे मान लो आई एम एक्सपेक्टिंग, ठीक है, अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, ठीक है, कि अराउंड 50,000 आदमी मेरे रीग्रोटेक वेबसाइट पे आएगा, ठीक है। तो मेरा वेबसाइट ना उस केस में स्लो होना चाहिए, ना मेरा वेबसाइट उस केस में डाउन होना चाहिए, कुछ भी इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उस लोड को हम दे के चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग वर्चुअली, हम लोग मान लो 50,000 हम यूजर क्रिएट करके उस पर डालते हैं, ठीक है, ये होता है, ठीक है। देयर आर टूल्स जैसे जे मीटर हो गया, वो हम लोग यूज करते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए,
ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि हम लोग थ्रेड बनाते हैं, जो थ्रेड होता है ना वो थ्रेड एक एक इंसान की तरह होता है समझो, ठीक है। तो वो हम लोग 50,000 थ्रेड बना के उसके ऊपर डालते हैं, ठीक है, और उसके बाद चेक करते हैं कोई चीज क्लिक करके या कुछ करके, कोई टास्क परफॉर्म करके कि कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। दैट मीन्स 50,000 थ्रेड मतलब 50,000 आदमी के जैसा समझो, ठीक है। 50,000 आदमी एक साथ उसी प्रोसेस को कर रहा है, ठीक है। तब हम लोग चेक करते हैं कि मेरा कैसे काम कर रहा है, ठीक है। समझ गए बात कि नहीं समझे? ठीक है। तो हम लोग ये चीज बिल्कुल कर सकते हैं, देयर आर टूल्स जो 50,000 आदमी का मतलब बना देता है, ठीक है। थ्रेड होता है इनफैक्ट वो, ठीक है, लेकिन वो एज इफ कि 50,000 यूजर एक साथ काम कर रहा है उसमें, 1 लाख यूजर, ठीक है, 1 करोड़ यूजर, ठीक है। तो यही चीज फ्लिपकार्ट ने टेस्ट नहीं किया था, लोड अपना टेस्ट ही नहीं किया कि इतना लोड आएगा तो वो कैसे काम करेगा, इसी वजह से क्रैश किया था, ठीक है। तो नॉन फंक्शनल रीजन से क्रैश किया था, फंक्शनल रीजन से क्रैश नहीं किया था वो, ठीक है, याद रखो इस चीज को। तो लोड टेस्टिंग में क्या करते हैं हम लोग, जितना एक्सपेक्टेड है हम लोग उतना देते हैं, ठीक है। अब स्ट्रेस टेस्टिंग में क्या करते हैं, देखो लोड टेस्टिंग में हम लोगों ने क्या किया, जितना लोड देना था उतना लोड देकर चेक किए कि कितना जा रहा है कितना ले रहा है, ठीक है। अब स्ट्रेस टेस्टिंग देखो, स्ट्रेस टेस्टिंग एंड एप्लीकेशन बियॉन्ड एक्सपेक्टेड लोड, ठीक है। अब हम लोगों ने उसका देख लिया कि ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है या एप्लीकेशन है वो इतना यूजर को एक टाइम में रख सकता है, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि अगर इतने आदमी में से वी आर एक्सपेक्टिंग 50,000, मैंने 50,000 के लिए चेक किया है, लेकिन मान लो 50,000 के बाद मैंने 70,000 हो गया बाई चांस यूजर, ठीक है, मेरा डिमांड बढ़ गया, नाम बढ़ गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। अगर 70,000 यूजर हो गया तब क्या होगा मेरे सॉफ्टवेयर को, वो जो होता है ना बियॉन्ड एक्सपेक्टेड लोड, जो मेरा एक्सपेक्टेड लोड से ज्यादा अगर लोड हो जाए तब मेरा उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेस टेस्टिंग, क्या बोलते हैं तब उसको, स्ट्रेस टेस्टिंग। जो मेरा लिमिट है अगर उसको क्रॉस कर जाता है देन इट बिकम्स योर स्ट्रेस टेस्टिंग। उससे पहले है वो लोड टेस्टिंग कि हम लोग चेक करते हैं कितना लोड वो संभाल पा रहा है, ठीक है। देन इज योर यूजिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। यूजिबिलिटी टेस्टिंग जो मैं बार बार बोलता हूं, ठीक है, इट वेरीफाइज द यूजर फ्रेंडलीनेस ऑफ द एप्लीकेशन, ठीक है। अभी मानो कहीं पे कोई ऐसा एप्लीकेशन, मुझे तो याद है, ठीक है, मैं पर्सनली बता रहा हूं, व्हेन आई वाज यूजिंग इंस्टाग्राम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, मैंने उस ऐप को यूज करना बंद कर दिया था। हाउ मेनी ऑफ यू फेल्ट द सेम थिंग आई डोंट नो, लेकिन वो यूजर फ्रेंडली मुझे लगता ही नहीं, मुझे समझ ही नहीं आता आधी चीजें उसमें, ठीक है। तो वो चीज होता है, वो यूजर फ्रेंडली नहीं फील होता था कि यार ये हो क्या रहा है, कहां से क्या करना है, मतलब एक होता है ना कि अगर कुछ भी करना है आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है भाई, ऐसे खोजना पड़े कोई चीज, तो क्या वहां दिल लगेगा बताओ, करोगे वो चीज? नो नहीं करोगे, राइट। तो वही चीज होता है यूजेबिलिटी। तो यूजेबिलिटी में क्या है, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्लिक करने से क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा कभी भी आपका जो होना है, मतलब चाहे कोई और भी बना रहा है, डेवलपर बना रहा है, कोई बना, तो यूजर फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। वो बिल्कुल पता होना चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे, यहाँ क्लिक करने से हम पेमेंट पेज पे जाएंगे, ठीक है, यहाँ क्लिक करने से हम कहीं और पे जाएंगे, तो फिर ये परफेक्ट है, ठीक है। चलो देन मूविंग टू योर कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। ये सब सिर्फ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है, रिमेंबर दैट, ये सब सिर्फ टाइप ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग है। तो कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग क्या होता है आपका, देखो इसमें क्या होता है, अब हम लोग देखो क्या करते हैं। अभी मान लो कि इससे होता है ना, कुछ कुछ एप्लीकेशन सिर्फ एंड्रॉइड में चलता है, वो आपके एप्पल आईओएस वाले फोन में नहीं चलता है, राइट, नहीं चलता है ना, बहुत सारा एप्लीकेशन ऐसा होता है, ठीक है। तो वो जो चेक होता है ना कि कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में कैसा चल रहा है, नेटवर्क में कैसा चल रहा है, ठीक है। कोई कोई एप्लीकेशन ऐसा होता है कि मतलब नए वाले जो आपके एंड्रॉइड का जो वर्जन आता है या पुराने वाले एंड्रॉइड का वर्जन में शायद वो चलेगा नहीं ऐप, ठीक है। तो वो सब की जो टेस्ट होती है कंपैटिबिलिटी, कि वो कितना कंपैटिबल है किस एनवायरनमेंट के साथ, किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ या किस हार्डवेयर के साथ, ठीक है। तो वो चेकिंग को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे ना कुछ कंफ्यूज नहीं होना, दीज आर जस्ट टर्म्स जिसका आपको मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। बट हाँ आपको इसका एग्जाम्पल सारा पता होना चाहिए, ठीक है। और खास के ये दो तो बिल्कुल याद रखो, लोड टेस्टिंग स्ट्रेस टेस्टिंग क्या होता है। यूजिबिलिटी भूल भी गए तो कोई बात नहीं, कंपैटिबिलिटी भूल भी गए तो कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन लोड एंड स्ट्रेस को बिल्कुल याद रखना है यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज ये इंटरव्यू में आपसे हो सकता है पूछे, लेकिन एग्जाम्पल्स पक्का पूछेंगे। नॉन फंक्शनल टेस्टिंग अगर वो लोग पूछ रहे हैं तो बिल्कुल पूछेंगे आपसे, ठीक है। चलो ये थ्रेड्स का आप जो बोले मीन्स हम लोग भी प्रैक्टिकली करेंगे क्या?
हम लोग जे मीटर पे नहीं जाएंगे बिकॉज वी डोंट हैव एनीथिंग इन्वॉल्वड एज परफॉर्मेंस टेस्टिंग। हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग आपको नहीं सिखाते हैं, ठीक है। देखो मैं आई टेल यू कि इंडस्ट्री में भी ना हर आदमी हर तरह का टेस्टिंग नहीं करता। देयर आर पीपल हु एक्चुअली डू सिक्योरिटी टेस्टिंग, तो वो एक अलग टीम होती है, वो हमारे साथ नहीं बैठेगी, जब वो अलग ही काम करेगी। उसके बाद परफॉर्मेंस टेस्टिंग की भी अलग टीम होती है, ठीक है। सिंस वी आर फंक्शनल टेस्टर्स, हम लोग फंक्शन चेक करते हैं, ठीक है। हम लोग फंक्शनल टेस्टर है, ठीक है। और आप लोग भी जो अभी पढ़ोगे इसके बाद जो बनोगे, तो आप लोग भी फंक्शनल टेस्टर बनोगे, ठीक है। तो हम लोग जो कोर्स कर रहे हैं दिस इज फॉर फंक्शनल टेस्टर्स एंड नॉट फॉर नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, ठीक है। बट यस, इन ड्यू कोर्स वी विल बी एडिंग कोर्सेज रिलेटेड टू नॉन फंक्शनल, जैसे परफॉर्मेंस वगैरह, वी विल बी इंक्लूडिंग इट, ठीक है। लेकिन अभी नहीं। फंसेंगे नहीं जाके? नहीं फंसोगे, टेंशन मत लो, मैंने कहा ना। तुम ठीक बिल्कुल फ्री होके रहो, तुम मैं जो पढ़ा रहा हूँ जितना करा रहा हूँ बिल्कुल वैसे करो, ठीक है। आई जस्ट टेल यू कि आप, और खास के मैं बताऊं कि मतलब इस बैच में काफी मुझे होप्स है कि आप लोगों के पास बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे, ठीक है। बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे बिकॉज आई एम सीइंग, ठीक है। बहुत सारी चीज मुझे दिख रही है, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी करते रहो, मेहनत करते रहो और अपने एफर्ट्स पुट करते रहो, ठीक है। आई एम टेलिंग यू बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे और बहुत ज्यादा ऑफर्स आएंगे। एनीथिंग प्रसन्नजीत? No, Shakil was saying something. ओके शकील? हाँ फंसेंगे नहीं, ये तो ठीक है, चिल रहेंगे। लेकिन नॉन जो सीएस वगैरह बैकग्राउंड से है, जो जो मतलब जरा सा भी नॉलेज नहीं है सिविल और मैकेनिकल वालों के लिए, इनके लिए भी दिक्कत नहीं होगा ना? भाई किसी के लिए दिक्कत नहीं होगा, मुझे परफॉर्मेंस टेस्टिंग अच्छी से नहीं आती है, ठीक है। मैंने क्या कहा, यू आर पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग टीम, ये आपसे पूछेगा भी नहीं, दे जस्ट आस्क यू इन द इंटरव्यू डू यू हैव एनी अंडरस्टैंडिंग ऑफ परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सिंपली से नो, कुछ नहीं होता है, ठीक है। वो लोग भी एकदम जेन्युइन आंसर सुनने के लिए बैठे हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मेरे पास 1000 रेज्यूमे पड़े हैं, बिकॉज व्हेन आई टेक इंटरव्यूज मेरे पास सारे रेज्यूमे पड़े हैं। देयर इज नो वन हु इज एक्चुअली पुट परफॉर्मेंस टेस्टिंग, किसी का नहीं आता है। शायद ही एक या दो होगा जो आता होगा ऐसा कि परफॉर्मेंस भी आता है, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखो, ऐसा कुछ नहीं है और आराम से होगा बिकॉज वी विल बी पार्ट ऑफ फंक्शनल टेस्टिंग टीम, ठीक है। चलो, और उसके लिए जो जो रिक्वायरमेंट है हम लोग बिल्कुल वो सारी चीजें अच्छे से करेंगे। चलो अब यहां से देखो, ये जो इंपॉर्टेंट है ये यहां से अब हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट चालू होता है, ठीक है। वो तो था चलो फंक्शनल नॉन फंक्शनल, बाकी चीजों को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है, कि क्या क्या है हमारा, कि फंक्शनल है और इंटीग्रेशन टेस्टिंग और ये सब। तो इन सब में टू बी ऑनेस्ट आपको क्या क्या जानना है, फंक्शनल नॉन फंक्शनल का डिफरेंस जानना है, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, ये सब का डेफिनेशन बिल्कुल जानना है, ठीक है। ये चारों का डेफिनेशन आपको आना चाहिए, ठीक है। इंक्रीमेंटल टेस्टिंग में सिर्फ ये वाला याद रखो, स्टब्स आर यूज्ड एट टेम्पररी मॉड्यूल्स और उसमें ड्राइवर्स आर यूज्ड एट टेम्पररी मॉड्यूल्स, ठीक है। सिर्फ इंक्रीमेंटल में ये दो ही याद रखना है, ठीक है। मूविंग फर्दर, आपको टाइप्स ऑफ नॉन फंक्शनल टेस्टिंग में एटलीस्ट दो का आपको पता होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होना चाहिए। आप तो समझ ही गए होगे तो आंसर कर सकते हो, लेकिन एग्जाम्पल में याद रखना परफॉर्मेंस टेस्टिंग, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग और बाकी सब, ठीक है। चलो एग्जाम्पल्स बिल्कुल याद रखना है, और इसमें जो पढ़ाऊंगा ना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खास के ये सब जितनी चीजें आप पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि ये एज अ फंक्शनल टेस्टर हम लोग करते हैं, ठीक है। तो एज अ फंक्शनल टेस्टर हम लोग करते हैं, और अब आपको समझ में आएगा कौन सा टेस्टिंग कब होता है, ठीक है। तो वो एकदम आराम से समझना। मैंने क्या कहा था, रिग्रेशन टेस्टिंग मतलब क्या, कंप्लीट सारी चीजों का टेस्टिंग, राइट। यही कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले जब ऊपर बता रहा था कि जब हम लोग ऑटोमेशन चलाते हैं, सॉरी rigorously complete testing again and again. राइट, ठीक है। तो हम लोग वो चीज करते हैं, तो हम ये क्या है कि हम लोग ऑटोमेशन का टाइम अभी मैंने बताया, ठीक है। दिस टेस्टिंग इज डन टू मेक श्योर द न्यू कोड चेंजेस शुड नॉट हैव साइड इफेक्ट्स ऑन द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। इसी वजह से हम लोग ऑटोमेशन लिखते हैं कि नहीं, ये बताओ कि जो नया नया चेंज आया है, ठीक है, जो भी नया चेंज आया है उसके चलते हमारे 900 कोड में इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है, वो टेस्ट करने के लिए रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, वो टेस्ट करने के लिए ऑटोमेशन स्क्रिप्ट लिखते हैं, राइट कि नहीं। मतलब ये रिग्रेशन टेस्टिंग में मेरा जो नया मॉड्यूल आया है या फिर इंक्रीमेंटल मॉड्यूल जो आया होगा, उसमें मेरा पुराना कोड और नया कोड दोनों रहेगा, या फिर खाली वो पुराना कोड ही रहेगा, नया कोड फिर बाद में चलेगा अलग से? नए कोड का टेस्टिंग अलग होता है, ये है आपका पुराना कोड पे, शुड नॉट हैव इफेक्ट ऑन द एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी। जो पहले एग्जिस्टिंग फंक्शनैलिटी था उसमें कोई इफेक्ट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द न्यू एडिशन ऑफ द मॉड्यूल्स, राइट। ओके, ठीक है, समझ गए। तो इट एंश्योर्स दैट, क्या इंश्योर करता है, द ओल्ड कोड स्टिल वर्क
वंस द लेटेस्ट कोड चेंजेस आर डन। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, वो 950 हो जाने से हम लोग 50 के चलते मेरे 900 में क्या फर्क पड़ा है वो टेस्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कौन सा टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग। रिग्रेशन टेस्टिंग। रिमेंबर द नेम, ठीक है, कि कब कौन सा टेस्टिंग होता है याद रखो। ठीक है, तो जब हम लोग का नया कोड आएगा तो हम लोग को ये टेस्ट करना होता है कि मेरी पुरानी फंक्शनैलिटीज आर वर्किंग फाइन। ठीक है, तो ये याद रखना है कि जब भी कुछ नया आता है तो वी हैव टू टेस्ट। अगर मान लो कि जब व्हाट्सएप में तुम्हारा वीडियो कॉलिंग आया तो उससे पहले जो भी फंक्शनैलिटीज थी, नॉर्मल कॉल का फंक्शनैलिटी, चैट का फंक्शनैलिटी, दोज आर वर्किंग फाइन। ये टेस्ट चेक करते हैं, तो ये चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, लेकिन रिग्रेशन टेस्टिंग मैनुअल टीम भी करता है, जिसके पास ऑटोमेशन टीम नहीं है वो कैसे टेस्ट करेगा, मैनुअली टीम बेचारा करेगा, राइट, बेचारे को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये याद रखो, रिग्रेशन का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑटोमेशन ही, लेकिन ऑटोमेशन रिग्रेशन का सब्स्टिट्यूट बनता है। ठीक है, ये याद रखो, ऐसा नहीं कि रिग्रेशन सुनकर सीधा बोलो ऑटोमेशन, ऑटोमेशन नहीं, ऑटोमेशन उसका बहुत बड़ा मेजर पार्ट है। ठीक है, बट ये याद रखना है रिग्रेशन का मतलब क्या होता है कि न्यू फंक्शनैलिटी की वजह से पुरानी फंक्शनैलिटी में कोई चेंजेस नहीं आया है उसको टेस्ट करना। समझ गया कि नहीं समझे, बोलो क्लियर है। चलो अब देखो स्मोक टेस्टिंग क्या होता है देखो कभी भी हमारा सॉफ्टवेयर बनता है ना तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हम लोग ना उसमें ना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज चुन लेते हैं, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। जैसे मेरा लॉगिन होना इंपॉर्टेंट है, लॉगिन होने के बाद हम अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाना इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट सेलेक्ट कर पाने के बाद हमको मतलब मान लो कि ऐड टू कार्ट करना है, वो हम कर लिए, कार्ट से फिर हम पेमेंट कर पा रहे हैं, दीज आर सम इंपॉर्टेंट टास्क, राइट, ये है कि नहीं है। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना मेरी एप्लीकेशन का, हर एक एप्लीकेशन का कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होता है, तो उसको हम लोग करते हैं उसको टेस्ट करने को बोलते हैं स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, कि मतलब अगर वो नहीं चल रहा है तो भाई आग लगा दो, मतलब धुआं उठा दो, स्मोक टेस्टिंग। समझ गए, यानी इंपॉर्टेंट चीज अगर मेरी नहीं चल रही है तो आपको क्या करना है, धुआं उठाना है, मतलब स्मोक टेस्टिंग। ठीक है, ऐसे करके रिलेट कर लो, आई एम जस्ट टेलिंग यू की स्टोरी बनाने के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग, अगर ये नहीं चल रहा है ना, सच बता रहे हैं हम लोग डेवलपर को तुरंत बोलते हैं कि ये नहीं चल रहा है मतलब कुछ नहीं चलेगा। ठीक है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट चीज है, तो ये याद रखना है आपको। हाँ, स्मोक टेस्टिंग क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्यों, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट फीचर्स को, ठीक है, ये बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स याद रखना, दो वर्ड याद रखना इसमें, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स को ये टेस्ट करता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, दिस टेस्टिंग इज डन व्हेन वी रिसीव न्यू बिल्ड। ठीक है, जब नया बिल्ड आता है तो हम लोग उस टाइम में इसको चेक करते हैं। ठीक है, देखो ये भी जब कब आता है, जब न्यू कोड चेंजेस, कोड चेंजेस मतलब जब भी मेरा नया बिल्ड आया, कोड चेंजेस का मतलब भी नया बिल्ड होता है, याद रखना। ठीक है, कोड नया बिल्ड कब कब आता है, जब कोई कोड चेंज होता है या फिर आपका कोई डिफेक्ट को सही होके आता है, जैसे हम लोगों ने कुछ देखा इशू है तो हम लोगों ने डेवलपर को बोला, तो डेवलपर बोला ठीक है कि हम इसको ठीक कर देंगे, और जो फिर नया बिल्ड आएगा ना उसमें वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो वो जो ठीक करता है तो उसको भी, तो नया बिल्ड कब आता है, नया बिल्ड आता है जब कोई नया कुछ एडिशन हो रहा है कोड का, या कोई नया मॉड्यूल आ रहा है, या फिर कोई पुराना डिफेक्ट ठीक होके आया है। ठीक है, तब याद रखना है, तब उसको क्या बोलते हैं, वो आता है हमारा कब, न्यू बिल्ड में। ठीक है, तो जब भी हम लोग को नया बिल्ड मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं वेदर द बिल्ड इज स्टेबल फॉर टेस्टिंग और नॉट। और स्टेबिलिटी कैसे टेस्ट करोगे कि स्टेबल है कि नहीं है, हाउ विल यू टेस्ट, जब उसका बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज, देखो यहां मेनली फोकस, स्मोक टेस्टिंग मेनली फोकस ऑन द कोर फंक्शनैलिटी ऑफ द एप्लीकेशन। कोर फंक्शनैलिटी मतलब बेसिक एंड इंपॉर्टेंट, लिख लो वर्ड। ठीक है, कि जो बेसिक एंड इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज होता है वो टेस्ट कौन करता है, वो स्मोक टेस्टिंग टेस्ट करता है। क्लियर, हाँ कि ना। ठीक है, चलो तो ये हो गया, तो याद रखना स्मोक टेस्टिंग हमारा इंपॉर्टेंट चीज को करता है, अगर इसमें कुछ नहीं होगा तो भाई यहां धुआं उठेगा, तो ऐसे याद रखने का तरीका हम बता रहे हैं। ठीक है, धुआं मतलब स्मोक। ठीक है, चलो अब सैनिटी टेस्टिंग क्या होता है। अब मैंने कहा था ना 950 केस हो गए, 900 था 950 हो गए। ठीक है, 900 केस तो चलो रिग्रेशन टेस्ट कर लिया, 50 को कौन करेगा, 50 को कौन करेगा, तो 50 को ये करता है सैनिटी टेस्टिंग। ठीक है, 50 को ये करता है, देखो नया बिल्ड आएगा, ठीक है, तो मैंने क्या कहा, नया बिल्ड कब आता है, या तो डिफेक्ट फिक्स होता है, या तो कोई नया मॉड्यूल ऐड होता है, या उसमें कोड चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये तीनों में से कभी भी आ सकता है, कोड चेंजेस, नया मॉड्यूल, या फिर आपका बग फिक्स होके आया है। ठीक है, तो देखो ये कब होता है, दिस टेस्टिंग इज डन ऑन स्टेबल बिल्ड। स्टेबल बिल्ड यहां लिखने का मतलब है कि स्मोक टेस्टिंग के बाद ये किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या स्टेबिलिटी यहाँ चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये स्मोक टेस्टिंग के बाद सैनिटी टेस्टिंग होता है, याद रखना अब। ठीक है,
This testing is done on stable build to verify that all bugs have been fixed and there is no other bug originated with new changes in the build. जो भी नया changes आया है, जो भी आया है, सारा कुछ, and it is part of the it is subset of the regression. ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सबसेट ऑफ द रिग्रेशन. ठीक है, तो ये क्या है, जैसे रिग्रेशन टेस्टिंग होता है वैसे ही हम लोग इसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि अगर बाई चांस मान लो डिफेक्ट सही हो के आया है, ठीक है, तो यानी पर्टिकुलर चीज को, जो भी मेरा नया आया ना बिल्ड में, बिल्ड जब आया है तो कुछ तो नया आया है उसमें, हाँ कि ना, चलिए बताओ. ठीक है, आया कि नहीं आया, तो जो भी नया आया है अगर हम उसको टेस्ट कर रहे हैं तो दैट कम्स अंडर योर सैनिटी टेस्टिंग. वो किसके अंडर आता है? सैनिटी टेस्टिंग. सैनिटी टेस्टिंग के अंदर. चाहे वो अगर मेरा बग फिक्स होके आया है तो इफ आई एम चेकिंग द बग, ठीक है, तो वो क्या है, वो मेरा सैनिटी टेस्टिंग है. ठीक है, तो अगर जो जिसकी वजह से भी नया बिल्ड आया है, व्हेनेवर वी आर चेकिंग दैट कॉज, चाहे वो मॉड्यूल नया आया तो पूरा नया मॉड्यूल को चेक करना, या अगर कोई बग फिक्स होके आया है उस बग को चेक करना, दैट कम्स अंडर योर सैनिटी टेस्टिंग. ठीक है, चलो, तो ये हो गया हमारा 3 टेस्टिंग, एंड दीज 3 टेस्टिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कहीं लिख लो. ठीक है, इससे पूछेगा ही पूछेगा. ठीक है, ये चीज बिल्कुल याद रखना है. ठीक है, चलो अब आगे मूव करते हैं. रिकवरी टेस्टिंग. ठीक है, रिकवरी टेस्टिंग क्या होता है? अब मानो जैसे कभी कभी देखे हो हम लोग, कभी कभी ऐसे ही अपना बंद कर देते हैं, जैसे कुछ काम कर रहे हैं बट क्रोम हमारा अचानक से सिस्टम ऑफ हो गया. ठीक है, बट अगेन हम लोग जब सिस्टम खोलते हैं, क्रोम को खोलते हैं, तो वो बोलता है रीस्टोर करके. पूछता है कि नहीं पूछता है? देखे हो कि नहीं कभी? हाँ. ठीक है, तो जब ये रीस्टोर वाला पार्ट है ना, जब भी ये आता है तो समझ जाओ दैट इज फॉर टेस्टिंग रिकवरी. कि मतलब मेरा क्रैश, मतलब ऐप चलते चलते क्रैश कर गया, तो वापस वो कहां से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो वो मैटर कहां करता है, वो हम लोग टेस्ट करते हैं इन रिकवरी टेस्टिंग. नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रिकवरी टेस्टिंग क्या होता है. ठीक है, ये इंटरव्यू का पर्सपेक्टिव से आई विल रेट दिस लिटिल लो. ठीक है, लेकिन आपको पता होना चाहिए रिकवरी टेस्टिंग क्या होता है. रिकवरी देखो नाम सुन के ही लग रहा है कुछ हुआ है, वापस उसको रिकवर कर रहे हैं. तो बस ये याद रखो कि यहाँ पे क्या होता है, टाइप ऑफ टेस्टिंग विच वेरीफाइज सॉफ्टवेयर एबिलिटी टू रिकवर फ्रॉम फेलियर. चाहे वो हार्डवेयर फेलियर हो, चाहे सॉफ्टवेयर फेलियर हो, या नेटवर्क फेलियर हो, या पावर कट, कुछ भी हो. ठीक है, मैंने एग्जांपल आपको दिया है कि वो रिस्टोर वाला जो होता है ऑप्शन, वो हो गया. ठीक है, या फिर आपका एप्लीकेशन अचानक चलते चलते बंद हो गया और फिर वापस से आप स्टार्ट करते हो तो वो कहां आपको लेके जाता है. ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिकवरी टेस्टिंग. नाउ कमिंग टू अल्फा टेस्टिंग. तो अल्फा टेस्टिंग क्या होता है पता है? अल्फा टेस्टिंग इज फर्स्ट एंड टू एंड टेस्टिंग. जब हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करते हैं ना, उसका पार्ट में आता है ये. ठीक है, अल्फा टेस्टिंग इज फर्स्ट एंड टू एंड टेस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट टू एंश्योर इट मीट्स द बिजनेस रिक्वायरमेंट. यानी हम लोग अपने एंड से सेटिस्फैक्टरी फील करना चाहते हैं कि एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन. ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो अपने एंड में हम लोग करते हैं, दैट इज आपका अल्फा टेस्टिंग. ठीक है, और बीटा टेस्टिंग क्या होता है? बीटा टेस्टिंग होता है जब एक्सेप्टेंस के टाइम में, टाइप ऑफ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग. ठीक है, जहां पे कौन करेगा, या तो रियल यूजर करेगा. ठीक है, अगर मान लो क्लाइंट नहीं करना चाहता है तो वो लोग बोलता है कि हम नहीं करेंगे, मेरा सीधा रियल यूजर करेगा. ठीक है, तो वो रियल यूजर को दे देता है. बाय रियल यूजर इन द रियल एनवायरमेंट, यानी प्रोडक्शन पे, टू वेरीफाई ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर बिफोर रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर टू फाइनल प्रोडक्शन. ठीक है, फाइनल प्रोडक्शन से पहले वो लोग टेस्ट करा सकता है. ठीक है, आई विल गिव यू एन एग्जांपल. व्हेन आई वाज वर्किंग फॉर अमेरिकन एयरलाइंस, ठीक है, मैं जब अमेरिकन एयरलाइंस के प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, एंड व्हेन वी डिलीवर्ड द प्रोजेक्ट, जब हम लोग दिए, तो पता है हाउ डिड दे टेस्ट, वो लोग टेस्ट कैसे किया? वो लोग अपने एम्प्लॉय से टेस्ट नहीं कराया, बिकॉज उनको पता है कि मेरे एम्प्लॉय को तो सारा कुछ पता ही होगा. ठीक है, तो वो लोग क्या किया, वो लोग बाहर से 50 आदमी का रोड से रैंडमली 50 आदमी को लेकर आया, एंड दे सेड कि हम लोग आपको इतना पैसा देंगे, आपको बस टेस्ट करना है. ठीक है, वो लोग इस तरह से किया था. तो वो लोग 50 आदमी को लेके आया, एंड दे ओपन द सॉफ्टवेयर, एंड उन्होंने कहा कि आप टेस्ट कीजिए इसको ऐसे. ठीक है, ये ऐसे ऐसे होता है, एंड वी मींस हमारी जो टीम थी, ठीक है, यूएस वाली टीम, तो वो लोग असिस्ट कर रहे थे. सो दे वर शेयरिंग देयर एक्सपीरियंस कि उनके यहाँ एक्सेप्टेंस टेस्टिंग कैसे हुआ. सो दिस वाज समथिंग वेरी फैसिनेटिंग. तो ये देखो रियल यूजर वाला जो पार्ट है, आप लोग वहां से कर सकते हो सोच के. ठीक है, तो अल्फा टेस्टिंग कौन करता है? अल्फा टेस्टिंग हमारी टीम करती है. ठीक है, तो जस्ट टू चेक कि हम लोग बिजनेस रिक्वायरमेंट के साथ मीट कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है, इट इज टिपिकली परफॉर्म्ड बाय इंटरनल एम्प्लॉयज, जो हमारा इंटरनल एम्प्लॉयज होता है, एंड कंडक्टेड इन अ लैब या स्टेज एनवायरनमेंट, जो स्टेज एनवायरनमेंट होता है, एंड बिफोर इट इज रिलीज टू एक्चुअल एंड यूजर. ठीक है, तो अल्फा टेस्टिंग पहले हम लोग अपने एंड पे कर लेते हैं, और बीटा टेस्टिंग के लिए यूजर को दे देते हैं. अब यूजर जैसे करना चाहे, अगर खुद की टीम से कराना चाहे तो खुद की टीम से करा ले, या फिर अगर रियल यूजर से कराना है तो रियल यूजर से करा ले. ठीक है, उसके बाद फिर वो प्रोडक्शन में डाल सकता है.
ठीक है। तो बीटा टेस्टिंग आपका एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का पार्ट हो जाता है और अल्फा टेस्टिंग कम हो जाता है आपका सिस्टम टेस्टिंग का पार्ट। क्लियर है? हाँ कि ना? बताओ। यस Yes. ठीक है, चलो ये हो गया। अब एडहॉक टेस्टिंग, एडहॉक का मतलब क्या होता है पता है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड एडहॉक? एडहॉक का मतलब क्या होता है बताओ? एट एनी मोमेंट। ठीक है, एडहॉक का मतलब होता है किसी भी टाइम पे, रैंडमली किसी भी टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब यूजर का मन किया चलो हम टेस्ट कर लेते हैं, कुछ भी टेस्ट कर लेते हैं, जो मन में आ रहा वो टेस्ट कर लेते हैं, उसको एडहॉक टेस्टिंग बोलते हैं। देखो यहाँ पे, इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विदाउट प्रॉपर प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन। कोई मतलब नहीं है इसमें, अपने मन से कर लो। दिस टेस्टिंग इज डन आफ्टर फॉर्मल टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड ऑन द सॉफ्टवेयर। इसको कब करते हैं? जब हमारा सारा कुछ टेस्टिंग हो गया है, अब हम रैंडमली कुछ भी डाल डाल के चेक कर रहे हैं कि भाई ये इसके साथ सही काम कर रहा है कि नहीं, इसके साथ सही काम करेंगे, मतलब डेटा कुछ भी हम कर रहे हैं अपना कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन सब लगा के। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एडहॉक टेस्टिंग। इसमें कोई रिक्वायरमेंट कुछ देखना नहीं है आपको, बस करते जाओ, जो मन में आ रहा है टेस्ट करते जाओ। ठीक है, ये हो गया। नाउ कमिंग टू, और ये कब होता है याद रखना, दिस इज डन आफ्टर फॉर्मल टेस्टिंग। जब फॉर्मल टेस्टिंग हो जाता है, मेरा सारा कुछ अच्छा टेस्टिंग हो गया, उसके बाद फिर जब अगर हमको ऐसी रैंडमली चेक करना है तो हम उसको एडहॉक टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका मंकी टेस्टिंग। मंकी टेस्टिंग मतलब क्या पता है? हाँ गो अहेड। एडहॉक टेस्टिंग स्क्रीन में शो नहीं हो रहा है। इज इट सेम फॉर अदर्स? नो नो No. No, no. नदीम No, यू no. कैन, नदीम यू कैन रीजॉइन नदीम। ठीक है, ओके ओके। ओके चलो, तो ये हो गया एडहॉक टेस्टिंग। ठीक है, कि एडहॉक टेस्टिंग क्या होता है? एडहॉक टेस्टिंग बेसिकली होता है कि आपका सारा फंक्शनल टेस्टिंग हो गया, सारा कुछ हो गया, अब आप रैंडमली उसको चेक कर रहे हो दूसरे दूसरे इनपुट के साथ, बस अपना मन बहलाने के लिए कि हाँ दूसरे के साथ सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दैट इज वन काइंड ऑफ अ टेस्टिंग। उसके बाद आते हैं मंकी टेस्टिंग में। तो मंकी टेस्टिंग क्या होता है? इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, जिसमें क्या करते हैं पता है? जो मन में डेटा आया वो डाल दिया। ठीक है, मतलब रैंडम इनपुट्स के साथ। इसमें क्या कर रहे हैं? रैंडम इनपुट्स के साथ हम लोग अपना बस चेक कर रहे हैं। ठीक है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं? ब्रेक द सिस्टम। वी आर ट्राइंग टू ब्रेक द सिस्टम, कुछ भी डाल के चेक कर रहे हैं। ठीक है, देयर आर नो स्क्रीन रूल्स। शो नहीं हो रहा है फिर से। नदीम रीजॉइन करो नदीम, अदर्स को शो हो रहा है, तो मे बी तुम्हारे एंड से नेटवर्क का इशू होगा। ठीक है, मैं रीजॉइन किया अभी फिर से, बट अगेन वही प्रोसेस वही हो रहा है। इज इट सेम थिंग फॉर अदर्स? नो More नो time like no, No, no. बिकॉज no, इट no. कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द नेटवर्क नदीम, मे बी योर नेटवर्क एट योर एंड इज लिटिल स्लो, इस वजह से हो रहा है। ठीक है, तो यू विल हैव द रिकॉर्डिंग, यू कैन जस्ट री वेरीफाई। ओके, नो ओके प्रॉब्लम। ओके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, इसमें कोई रूल नहीं होता है, बस जो मन में आया डालते जाओ, जो रैंडम डेटा आ रहा है बस उसको इनपुट उठा के डालते जाओ, और ट्राई करना है सिस्टम को तोड़ने की। ठीक है, मैंने क्या कहा, टेस्टर का वही काम ही होता है कि सिस्टम को ब्रेक करो। ठीक है, इट कंप्लीटली वर्क्स ऑन द टेस्टर्स मूड एंड गट फीलिंग एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, मतलब जो मन में आ रहा है, बोलते हैं ना कभी गुस्सा में है, तो ऐसा नहीं कि सिस्टम को मार के ब्रेक करना है, वो वाला ब्रेक नहीं बोल रहा मैं। ठीक है, ब्रेकिंग द सिस्टम मतलब वो नहीं है। तो यहाँ ब्रेकिंग द सिस्टम का मतलब है कि उसके आपको लूप होल खोजना है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे क्या बन जाना है आपको, यहाँ पे आपको बन जाना है एकदम हैकर। ठीक है, हैकर वाली फील्ड आके यहाँ पे काम करना है। चलो, अजाइल तो हम लोग पढ़ लिए हैं। अजाइल में क्या होता है? ये फॉलो करता है प्रिंसिपल ऑफ द अजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है? स्प्रिंट वगैरह होती है छोटा छोटा, और वैसे करके हम लोग टेस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आई विल बी टीचिंग दिस इन डिटेल इन द नेक्स्ट क्लास। फिर आते हैं रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग नाम सुने क्या लग रहा है? दो बार टेस्ट करना, बस सेकंड टाइम टेस्ट करना, राइट? लग रहा है कि नहीं सुन के? हाँ ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वो ऊपर का 3 इंपॉर्टेंट है, अल्फा बीटा का सिर्फ जान लो, एडहॉक मंकी ये सब नॉर्मली सिर्फ जानो। ठीक है, बट ऊपर के 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रीटेस्टिंग में क्या होता है? रीटेस्ट मतलब दोबारा टेस्ट करना है। तो ये कब दोबारा टेस्ट होगा? जब मैंने कोई इशू रेज किया था और डेवलपर ने उसको सही करके वापस से भेजा है कि भाई अब चेक कर लो, तो उसको बोलते हैं रीटेस्टिंग। टेस्टिंग ऑफ ओनली दैट पर्टिकुलर बग अगेन आफ्टर फिक्सिंग इट, यानी कोई बग मैंने रेज किया था, वो फिक्स हो गया है डेवलपर के एंड से, डेवलपर बोला कि भाई अब चेक कर लो। ठीक है, जब डेवलपर ने ये चीज कहा कि चेक कर लो, तो हम लोग ये चेक करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? रीटेस्टिंग। ठीक है, फिर से टेस्ट करना। क्लियर है? यस बताओ। अब देखो, अब जब हम लोग का कभी रिक्वायरमेंट वगैरह नहीं होता है ना, तो जब हमको कोई बोले ऐसी एप्लीकेशन देखे और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बोलेगा तुम टेस्ट करो, तो कोई टेस्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग बस एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करते हैं, राइट? एक्सप्लोर करते हैं कि नहीं? एक्सप्लोर ही करेंगे ना, अलग अलग चीज कर करके, कि नहीं करेंगे? हेलो, हाँ ठीक है, तो हाँ, एक्सप्लोर हाँ. करेंगे। तो ये क्या हो जाता है? ये आ जाता है आपका एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। इसमें रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, इसमें कोई रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, यू माइट परफॉर्म
one test and then ask yourself what if I tried this, what if I don't do that, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बिना रिक्वायरमेंट के बिल्कुल बिंदास जो मन में टेस्ट करो, उसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी, यानी एक्सप्लोर करो ऐप को बेसिकली, ठीक है। तो वो हो जाता है एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग। नाउ कमिंग टू द इंपॉर्टेंट थिंग कि रीटेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, अजाइल टेस्टिंग, मंकी टेस्टिंग, एडहॉक, बीटा, रिकवरी, सैनिटी, स्मोक, रिग्रेशन, ठीक है। तो ये चीज में मैंने कहा ऊपर के 3 इंपॉर्टेंट, मतलब रिग्रेशन इज इंपॉर्टेंट, स्मोक इज इंपॉर्टेंट, सैनिटी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन आपका इंपॉर्टेंट है रीटेस्टिंग, ठीक है। इन 4 पे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। इन चारों पे बिल्कुल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तो इन चारों को बहुत अच्छे समझो और याद रखना। सैनिटी और स्मोक में कंफ्यूज मत होना। स्मोक टेस्ट करता है आपका बेसिक कोर, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज, याद रखो इस चीज को, बेसिक कोर एंड इंपॉर्टेंट फंक्शनैलिटीज, ठीक है। यानी अगर वो नहीं चल रहा है मतलब धुआं उठेगा, बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। तो अब याद करना क्या है कि हम लोग जब टेस्ट करते हैं, जब भी मेरा नया बिल्ड आया, ठीक है, अब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये इंटरव्यूअर्स का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, कि जब भी हमारा नया बिल्ड आया, ठीक है, तो बताओ हम लोग कौन सा टेस्टिंग पहले करते हैं, बताओ कौन सा करेंगे सबसे पहले टेस्टिंग? स्मोक टेस्टिंग। सबसे पहले हम लोग करेंगे स्मोक टेस्टिंग, उसके बाद सैनिटरी टेस्टिंग, उसके बाद रिकवरी टेस्ट, उसके बाद रिकवरी टेस्टिंग। यहाँ लिखा हुआ इसलिए क्या? रिग्रेशन टेस्ट। सबसे पहले सबसे रिग्रेशन, पहले हम नहीं, सबसे पहले करेंगे, याद रखो, स्मोक टेस्टिंग, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो जब नया बिल्ड आया तो सबसे पहले हम लोग कब हल्ला बोल कब कर सकते हैं? पहले धुआं चेक करना है, धुआं उठा कि नहीं, ठीक है। क्योंकि देखो हम लोग का सबसे पहले काम क्या होता है कि चलो डेवलपर को सुबह उठते साथ पहले ये सोचो डेवलपर को आज परेशान करना है, ठीक है। चलो नया बिल्ड आ गया, सबसे पहले स्मोक चलाओ, ठीक है। स्मोक चला के देखो सारा कुछ सही काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं काम कर रहा है तुम्हारा दिन भर छुट्टी, ठीक है। अगर स्मोक काम नहीं कर रहा सीधा उठा के भेज दो उसके पास, भाई काम नहीं कर रहा है, अब आप ठीक करके भेजो, ठीक है। वो एकदम तुरंत करना है उसको, ठीक है। स्मोक बहुत हायर प्रायोरिटी है, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी को चेक करता है। अगर आपका कोई भी इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी काम नहीं कर रहा है, दैट बिकम्स योर ब्लॉकर, आप ब्लॉक हो जाते हो। अगर मान लो लॉगिन ही काम नहीं कर रहा है, क्या करोगे? क्या बोलोगे? दिन भर काम होगा? नहीं होगा ना, हम तो लॉगिन ही नहीं कर पा रहे तो अंदर क्या टेस्ट करेंगे? सिंपल से यही हम लोग स्टेटमेंट बोलते हैं, आई एम नॉट एबल टू गेट इनसाइड दिस, व्हाट विल आई टेस्ट, ठीक है। दिन भर छुट्टी, मस्ती एकदम, जब तक नहीं बन के आता है, ठीक है। तो याद रखो सबसे पहले स्मोक, ठीक है। स्मोक हो गया। अब आया है नया बिल्ड, ठीक है, नया बिल्ड आया है, ठीक है। तो नया बिल्ड में भाई जो नया चेंज आया है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है कि तुम चलो इंपॉर्टेंट हो। तो फिर अगला कौन होता है? स्मोक के बाद सैनिटी, ठीक है। उसके बाद तीसरे में होता है रिग्रेशन, क्योंकि मैंने क्या क्या चेक किया, मैंने पहले इंपॉर्टेंट फीचर्स चेक कर लिए, जो नया आया उसको भी चेक कर लिया। अब नए आने से मेरा पुराना में क्या हुआ वो चेक करना है, तो वो हो जाता है रिग्रेशन। तो ये 3 का ऑर्डर याद रखो, ये 3 कब करते हैं, ठीक है। तो क्या याद रखना है? स्मोक, सैनिटी एंड रिग्रेशन। क्या होगा ऑर्डर? जल्दी बोलो, मुंह से बोलो, याद होगा सबसे पहले कौन? स्मोक, सैनिटरी, स्मोक, स्मोक, सैनिटी, सैनिटी, ठीक रिग्रेशन। है। Smoke, याद sanity करने and का regression. तरीका बता याद करने का तरीका बता दे रहे, SSR, सुशांत सिंह राजपूत, ठीक है। तो हो गया एस से स्मोक, दूसरा एस से सैनिटी, ठीक है। ये ऊपर और नीचे वालों को याद रखना, आर मतलब आपका रिग्रेशन, ठीक है, राजपूत मत बोलो, ठीक है। चलो तो ये SSR याद रखना, ठीक है। तो ये होता है आपका इसी ऑर्डर में, सबसे पहले स्मोक होगा बिकॉज वो इंपॉर्टेंट फंक्शनलिटी चेक करता है, उसके बाद हम लोग चेक करते हैं जो नया आया, ठीक है। अच्छा रीटेस्टिंग कब करेंगे? तब रीटेस्टिंग कब करेंगे बताओ? रीटेस्टिंग तब करेंगे जब मेरे को बग फिक्स होके आएगा, जब बग राइट, फिक्स होता है। बिल्कुल। तो ये याद रखना, इसीलिए बोलता हूं कि ये कंफ्यूज करते हैं आपको, ठीक है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रीटेस्टिंग एंड सैनिटी टेस्टिंग। क्योंकि मान लो कि नया बिल्ड आया, उसमें तो तुम्हारा हो सकता है बग फिक्स होके आया हो, और यहाँ रीटेस्टिंग भी है, तो दोनों में से पहले कौन सा करोगे, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसी तरह से आपको कंफ्यूज किया जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, करते उसी ऑर्डर पे। और रीटेस्टिंग कब करते हैं? जब मेरा बग फिक्स होके आया और जब मैं टिकट को एनालाइज करता हूँ, ठीक है। तो ये याद रखना, जब मेरे टिकट में अगर वो हो गया है कि फिक्स्ड, जब उसका स्टेटस फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये देखो बग लाइफ साइकिल पढ़ेंगे ना हम लोग, कि जब हम लोग बग रेज करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मतलब बग जो है खाली वो फिक्स होके आया है तब मेरा रीटेस्टिंग होगा। अगर उसके साथ बिल्कुल। कोई न्यू कुछ ऐड हुआ है तब मैं जाके सैनिटी टेस्टिंग करूंगा पहले। आपको आपके जो बग आप लाइव रेस करोगे ना, तो बग का मैंने क्या जो आप रेस करते हो टिकट बोलते हैं, ठीक है। तो टिकट में क्या होता है, अगर वो लिख दिया है कि आपका देखो इस स्टेज पे लाके दे दिया आपको, ठीक है। जैसे हम लोग जब बग बनाते हैं तो वो न्यू स्टेज पे होता है,
ठीक है, जब असाइन कर देते किसी डेवलपर को तो वो असाइंड स्टेज पे होता है, ठीक है। उसके बाद जब उसको एक्सेप्ट कर लेता है डेवलपर तो वो ओपन स्टेज पे हो जाता है, ठीक है, जब उसको एनालाइज करने लगता है। करने के बाद वो फिक्स कर देता है, वो बोलता है कि हम ठीक कर दिए, जब ठीक कर दिया तो ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रीटेस्टिंग करते हैं, ठीक है। टेस्टर्स डू द रीटेस्टिंग एंड वेरीफाई द डिफेक्ट अगेन। जब ये फिक्स्ड लिख के भेजता है तो हम लोग वेरीफाई कर दें, ठीक है। अब देखो क्या हो सकता है, या तो वो सही है या तो वो नहीं सही किया है, दोनों हो सकता है ना। डेवलपर या तो सही कर दिया है या तो सही नहीं किया, दोनों हो सकता है कि नहीं, बताओ। ठीक है, तो हम रीटेस्टिंग के बाद मेरे पे डिपेंड करता है कि हम उसको क्लोज करें, वेरीफाइड एंड क्लोज करें कि नहीं। मतलब पहले तो हम वेरीफाई कर लिए कि हाँ वो वर्किंग फाइन है, तो वेरीफाइड कर दिए एंड देन आई विल क्लोज दैट टिकट, ठीक है। लेकिन अगर सही काम नहीं कर रहा है तब क्या करेंगे, तब उसको हम रीओपन कर देते हैं कि चलो वापस से तुम करो काम, ठीक है। ये हो जाता है कि हम वापस से किए तो तुम वापस से फिर टेस्ट करेगा, फिर तुमको ठीक करके भेजेगा तो फिक्स्ड में भेजेगा, ठीक है। फिर तुम रीटेस्ट करोगे, रीटेस्ट के बाद फिर 2 स्टेप ही होता है, या तो रीओपन या तो वेरीफाइड और क्लोज्ड, ठीक है। तो ऐसे होता है, बट विल सी, ठीक है। और ये जो 4 है ना, ये डुप्लीकेट, रिजेक्टेड, डेफर्ड, नॉट अ बग, ये डेवलपर के हाथ में 4 स्टेटस होता है, तो ये वो दे सकता है, बट वी विल डिस्कस दिस, डोंट वरी, ठीक है। एंड देन वी विल सी समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एकदम इंटरव्यूअर का ये भी फेवरेट क्वेश्चन है, सिवियरिटी एंड प्रायोरिटी, ठीक है। विल सी दिस, ये क्या होता है, नहीं होता है, ये बहुत इंटरव्यूअर का फेवरेट है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस टेस्ट सिनेरियो क्या होता है, टेस्ट केस क्या होता है, ठीक है। what we have to test, ये होता है आपका टेस्ट सिनेरियो, एंड हाउ टू टेस्ट, ये होता है आपका टेस्ट केस, ये मैंने बताया है, बट स्टिल विल सी। एंड आफ्टर दैट विल सी बाउंड्री एनालिसिस वैल्यू, आरटीएम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो बिल्कुल एकदम 100% पकड़ लो कि अगर मैनुअल टेस्टिंग है तो ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि वी हैव कंप्लीटेड अप टिल हियर, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंप्लीटिंग मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीटली, हमारा मैनुअल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। और सैटरडे को हम लोग देखेंगे टेस्ट केस कैसे लिखना है, या हो सकता है इन द नेक्स्ट क्लास ओनली, क्योंकि बहुत कम ही कुछ बचा है। तो टेस्ट केस लिखना, एंड आपको कैप्सूल में हो सकता है टेस्ट केस मिल जाए लिखने के लिए एज अ होमवर्क, ठीक है, मतलब एज अ पार्ट ऑफ कैप्सूल। एंड देन हम लोग सैटरडे को अजाइल को पढ़ेंगे डिटेल में, बिकॉज अजाइल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको हर जगह नहीं बताया जाता है, बट विल बी स्पेंडिंग सम 2 आवर्स लर्निंग अजाइल। और बहुत इंपॉर्टेंट है वो प्रोसेस को समझना, बिकॉज आप जब अपने रिज्यूमे में लिखा होगा कि हमको आई हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ अजाइल, तो वो 110% आपसे अजाइल से क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। तो अजाइल को बिल्कुल अच्छे से समझना है और उस क्लास को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडर करके ज्वाइन करना है, ठीक है। So that was all from my side for today. If anybody is having any doubt. Hasan, you will be also guiding us building our CV. Boss, I have written that clearly in the brochure. I'll do whatever I have committed. Don't worry on those things. Prasanjit, you are actually very tense with your job. Don't worry. Don't worry. You will get a job. And I'm telling you, you will get a much better job with a higher package. 110%. I'm giving a surety from my end. Okay. Okay. Anyone else? Any other question apart from job? Job को छोड़ के कुछ और जो पढ़ाया गया उससे? आमिर? आमिर, any questions from you? नहीं भाई नहीं। क्या हुआ आमिर, तबीयत ठीक नहीं क्या? नहीं। सानिया? नो फैजान, आज के लिए तो कोई डाउट नहीं है, बट लास्ट क्लास सेम, आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड द एजाइल मॉडल कॉन्सेप्ट। कोई नहीं, अजाइल मॉडल कॉन्सेप्ट हम लोग फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। एज आई मेंशन कि सैटरडे पूरा डेडिकेटेड होगा अजाइल को समझने में, ठीक है। तो अजाइल को हम लोग फिर से स्टार्ट करेंगे और फिर हम लोग समझेंगे, बट स्टिल यू कैन गो थ्रू द वीडियो वंस अगेन। मुझे लगता है कि वहां समझ में आ जाना चाहिए, बट नहीं आता है तो स्टिल विल टेक इट अप ऑन सैटरडे, ठीक है। ओके ओके, जाकिया, एनीथिंग फ्रॉम यू? हाय जाकिया, एनीथिंग फ्रॉम यू? No, no doubts. Yeah. ओके, थैंक यू। शमशाद? नहीं भैया, ठीक है। ओके, थैंक यू। प्रसन्नजीत, नथिंग फ्रॉम यू। तो शारिक? नहीं भाई। ओसामा, एनीथिंग फ्रॉम यू? हाय ओसामा? ओके। Shakil, anything from you? No. Okay, thank you. So in some time you will be receiving your